My teachers have been always supportive of me in my evening college. बहुत अच्छे टीचर्स हैं. मतलब दिस कॉलेज जो इसका डिपार्टमेंट खुला है ना, आई थिंक ये जो भी जॉब करते हैं उनको पता होना चाहिए. कई हमारे ऐसे मेरे को लाइक आई हैव इंटरेक्टेड विद पीपल इन माय ऑफिसेस जो 12th के बाद ही जॉब्स कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है कि ऐसा डिपार्टमेंट ही नहीं मिला है कि रेगुलर में दे कैन गो एंड इवनिंग में दे कैन डू देयर एजुकेशन कंप्लीट इट. वो बीए नहीं कर पा रहे हैं, वो बीए के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं. तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग कि हमारे पास ऐसे डिपार्टमेंट्स कम है बाहर. और मेरे को लगता है सिर्फ यूनिवर्सिटीज ही इवनिंग क्लासेस कराती हैं, कॉलेजेस भी नहीं करवाते. कॉलेज में नहीं होता. गैप ये आता है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को लोग चंडीगढ़ का सोच रहे हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी को लोग सोच रहे हैं ये तो पंजाब में है कहीं पे. सही बात है. फिर मैं कई बार एक्सप्लेन भी किया है. फिर कहते हैं ये PUNJAB क्यों नहीं है. मैंने कहा जो पंजाब यूनिवर्सिटी है PUNJAB वो लाहौर में है, ठीक है. हमारे पास जो है वो पंजाब PANJAB इसलिए है. मुझे ना पहली बार जिंदगी में हाँ, वो इंसान मिला है हाँ, जिसने बिल्कुल सही आंसर दिया. हाँ, बिल्कुल. एक्चुअली लोग ना मतलब कि नहीं उनको पता, जैसे PU बोलते हैं हम, हाँ. है ना, तो वो बोलते हैं PANJAB क्यों है. बिकॉज इसलिए कि जब पार्टीशन हुआ तो लाहौर की जो पंजाब यूनिवर्सिटी थी वो बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी थी, तो वो वहाँ चली गई. वो वही थी. ठीक है. उसके बाद दो यूनिवर्सिटीज के नाम आप सेव नहीं रख सकते. exactly. तो इसलिए फिर इनको PANJAB करना पड़ा. तो थैंक यू ईशा, आपको पहले से पता है. हाँ, तो आई वाज डूइंग शूट्स ओनली. तो मैं यहाँ, लेकिन उससे पहले इंस्टाग्राम था. इंस्टाग्राम तो शुरू से था. इंस्टाग्राम जब से आया है तब से था. हाँ. लेकिन वो इन कामों के लिए नहीं था. इन कामों के लिए नहीं वो था. सिर्फ प्राइवेट अपना था. हाँ, अपनी प्राइवेट प्रोफाइल थी. तो मेरे पहले ही 2500 फॉलोअर्स थे. तो मेरे भाई ने बोला कि इसको ओपन कर दे. मेरे भाई लोग बहुत सपोर्टिव रहे मेरे को लेके. उनको था कि चलो घर में कोई तो हो जो अलग सा हो. सही बात है. हाँ, तो उन्होंने बोला इसको ओपन कर दे, तेरे को कितने रीच अच्छी आएगी ये वो. मैंने कहा ठीक है ओपन कर देती. ओपन करी तो फिर ट्रूली मेरे पास वैसे सॉर्ट्स ऑफ शूट्स आए. You are a sensitive person. हाँ, फॉर सम टॉपिक्स आई एम रियली सेंसिटिव जो पब्लिक में आई थिंक स्पेशली एबल्ड हैं या कोई बच्चों को लेके कोई चीज़ हो रही है, तो आई एम वेरी सेंसिटिव ऑन दोज टॉपिक्स. इवन रिलीजियस एज वेल. मुझे किसी भी रिलीजन की बेइज्जती कोई कर दे तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता है. क्यों आप क्यों बोल रहे हो, आपको कुछ वो थोड़ी कुछ कह रहे थे. तो सो दैट इज़ समथिंग. और इवन सिटीज़ का लेके भी लोग बहुत कुछ बोल देते हैं, कश्मीर ये वो. आपको क्या, आप यहाँ बैठ के कैसे कमेंट कर सकते हो उस पर. तो यू आर अ सेंसिटिव पर्सन. हाँ. हाय ईशा. हाय, कैसे हो? आई एम फाइन. हाउ आर यू? बहुत बढ़िया. ग्रेट. तो कैसे चल रही है अभी लाइफ? ऑल गुड सो फार, सो गुड आई विल से. एंड just with growing up with some new adventures every day. हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए. तो कितनी एडवेंचर हो तुम? कभी एडवेंचर को ना कहने वाली एडवेंचरस हूँ. कि ना नहीं कहना. ना नहीं कहना. यस. ओके. तो क्या क्या किया? सो फार जितने भी डिसीजंस मेरी फ्रेंड्स ने या मैंने लिए हैं कि हाँ उस लोकेशन को कवर करके आना है, तो उस जगह मैंने ज़रूर ट्रैवल किया है. अब जैसे बात करूँ अभी जीबी में बहुत सारी लैंडस्लाइड्स की वजह से उसका पूरा एरिया ख़राब होता जा रहा है. तो ऑल्दो दे आर डेवलपिंग इट वेरी फास्ट, क्योंकि लोकल्स ही लग जाते हैं उस एरिया को क्लीन करने में, है ना. लैंडस्लाइड जैसे ही होता है. बट जब मैं गई थी तो वहाँ इतने बड़े बड़े पत्थर चट्टानें गिरी हुई थी. तो फिर भी अब मेरे फ्रेंड्स बोल रहे थे कि होटल तक नहीं जाते हैं बिकॉज चट्टानें गिरी हुई, मोटे मोटे पत्थर हैं, गाड़ी में लग जाएंगे. हाँ, मैंने बोला नहीं हम तो जाएंगे, मेरी बात हुई है, मेरा प्रॉमिस इज लाइक मेरे पत्थर की लकीर और वो करके आना है. तो बिकॉज कमिटमेंट था तो आई सेड कि नहीं, आई हैव टू गो. एडवेंचर हो जाए जितना मर्जी. सो उन पत्थरों को जहाँ से मोटे पत्थर आ रहे थे हम लोग हाथ से हटा के उसको फिर भी ऊपर जा रहे थे. और रास्ता एकदम स्टीप हो गया था. पानी भी आ रहा था क्योंकि पहाड़ है, पानी कहीं से भी आ सकता है. तो वी डिड दैट एंड आई विल से कि उसी से पता लग जाता है कि एडवेंचर के लिए आई विल नेवर से नो, और कमिटमेंट के लिए आई एम वेरी सीरियस. तुम सलमान खान की फैन हो? शाहरुख के. ओके. नहीं, वो एक्चुअली सलमान का डायलॉग है ना कि एक बार मैंने कमिटमेंट जो वो सही कहता है. ऑल्दो उसके लिए वो ट्रू होगा, मेरे लिए भी यही ट्रू है. सही बात है. यस. तो और क्या क्या ट्राई किया एडवेंचर के लिए? मतलब बंजी जंपिंग या पैराग्लाइडिंग या अभी करनी है?
आई से बंजी जंपिंग मैंने कर लिया, पैराग्लाइडिंग मुझे ट्राई करना है, बट मैं बीर बिलिंग का ही ट्राई करूँगी एज इट इज़ इंडियाज़ फेमस एंड आई थिंक वर्ल्ड्स फेमस। तो उसके बाद रही बात और क्या ट्राई किया मैंने सो फार, आई से मेरी लाइफ ही बड़ी एडवेंचरस सी रही है सिंस आई स्टार्टेड माई जर्नी, वेदर वर्किंग में या कॉलेज लाइफ से, हमेशा कुछ ना कुछ नया एडवेंचर आता रहा है फॉर एनी जॉब और एनी फील्ड आई डू चूज़। तो कैसा था, मतलब कि बचपन कैसा था? बचपन तो बड़ा फनी सा था, हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते थे मेरी फ्रेंड्स के साथ, बट ऐसा कुछ मेजर नहीं होता था। एक बहुत छोटा सा एक टाइम बताऊंगी, जब मैं छोटी थी, मेरे घर एक ऐसा कॉर्नर पे था, इधर भी पार्क था और इधर भी पार्क था, ठीक है, और एक इधर भी पार्क था। आई यूज्ड टू लिव इन 47D, तो 3 पार्क्स थे और एक स्कूल था वहाँ पे, 47 का ही स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल। तो 2 बजे के आसपास छुट्टी होती है और हम लोग तब इतने छोटे थे कि हमारी छुट्टी स्कूल से और जल्दी होती थी। तो कुछ होंगे नर्सरी से थोड़े बाद गई, तो वो गार्डन जो मेरे घर के सामने था, मेरा घर कॉर्नर का था, तो गेट सामने था ना, तो मैं क्या किया, मैंने अपनी फ्रेंड और मैं वहाँ जाके बैठे थे, उसके वो जो रिवॉल्विंग सा आता है ना गेट जिससे आप अंदर जाते हो उस पार्क के अंदर, हम दोनों उसके ऊपर बैठे हुए थे, तो वो वे था अंदर जाने का। अब 46 के स्कूल के बच्चे जो थे वो उसके बाद आगे जाते थे, कॉलोनी थी पहले वहाँ पे, अब वो हटा दिया। तो फिर मैं बैठी हूँ उसके ऊपर, वो रिवॉल्विंग गेट पे, मेरी फ्रेंड भी मेरे साथ खड़ी है। तो वो एक लड़की आती है 5th-6th क्लास की, एंड बोलती है कि हट जाओ, मुझे यहाँ से क्रॉस होके अपने घर जाना है। मैंने बोला मैं नहीं हटूंगी, ये मेरा पार्क है, क्योंकि मैं घर के सामने रहती थी, सामने रहती थी, ठीक है। तो मैंने बोला आप इधर से चले जाओ, ठीक है। उसने कहा हट जा, उसने एक स्टिक उठाया, उसने बोला हट जा वरना मैं ये मार दूंगी। मैंने बोला मैं नहीं हटूंगी, मतलब मैं इतनी निडर डेयर डेविल बन रही हूँ उस टाइम पे। उसने मार दी मेरी आँख में। उसके बाद मेरी फ्रेंड चिल्लाते हुए मेरी मम्मी को बुलाती है, मेरी एक आँख बंद है और मैं सुन लूँ, वो लड़की वहीं खड़ी है, यानी कि भाग जाए। एंड देन मेरी मम्मी आते हैं, एक चाटा मेरे बचता है, तो क्यों पंगे ले रही है उससे, ठीक है, उसको जा रहे थे, ठीक है। फिर मेरे को 32 हॉस्पिटल लेके जाते ही हो, बट ऐसे बहुत सारे किस्से मेरे करे हैं। पापा की कुछ बॉटल्स होती थी, तो उसमें पानी खेलते थे हम लोग उस टाइम पे, बाहर एक टैप लगा है, उसके साथ मैं वो पुरानी बॉटलें भर रही हूँ और ऐसे हाथ पे एक, फिर देखा कि रात में ना मेरे हाथ से भी पानी बह रहा है, रात हो रही थी, मुझे दिख नहीं रहा था, तो मैंने कहा पानी वाला गेम तो खत्म हो गया, अभी भी मेरे हाथ से पानी बह रहा है। मम्मी को देखा, मम्मी तो देखा कि सारा ब्लीडिंग हो गया, क्योंकि एक कट लग चुका है, वो बॉटल में से कोई बॉटल का ऊपर का वो रहता है ना, खुला होगा, तो वो कांच मेरे हाथ पे लग गया था। फिर 32 गए, एक तब भी थप्पड़ पड़ा। तो मेरे को तो हमेशा ही मतलब पंगे लेने में आई एम द फर्स्ट वन टू डू ऑल दोस थिंग्स। सिंगल चाइल्ड? I was, but मेरी sister हुई after 10 years of me being there in the family. तो यूजुअली मैं बहुत शैतान, मतलब दादी, तो इसीलिए पैम्पर्ड थे ना तुम? बहुत ज़्यादा, मतलब दादी वहाँ पे गेम्स खिलाते थे, वो जो सीडी वाले गेम्स आते थे ना रिमोट के साथ, एक्सबॉक्स जो अब तो प्ले स्टेशन का लेवल कुछ और हो गया है। पहले वो 2 टीवीज रखे हुए थे और सीडी में चलता था और हम लोग गेम, तो बहुत लड़के लोग आते थे, खेल के जाते थे, 5 रुपए में वो आधा घंटा खेल के जाते थे। तो मेरे घर में होता था, STD PCO भी था, उससे मेरा कोई मतलब नहीं था, मैं तो गेम वाले। तो मैं जब भी कोई अकेला आता था ना, उसके पीछे बैठ जाती थी कि अब ये मुझे बोलेगा कि सेकंड प्लेयर पे तू भी आ जा। आई यूज्ड टू बी प्रो इन ऑल दोस गेम्स, मतलब कितनी सारी होती थी। कौन सी थी फेवरेट? मेरी तो टेकन ही फेवरेट रही है, आज तक मेरी फेवरेट टेकन है। और जब मैं टेकन खेलती हूँ ना, मैं ऐसे पूरी घूम जाती हूँ कि नहीं पंच मारना। कॉन्ट्रा वगैरह तो अब आई है, पहले मतलब नहीं, टेकन के साथ ही आई थिंक कॉन्ट्रा, मारियो तो उस पे खेलते हैं, कैसेट वाली, वो वाला नहीं। अच्छा सीडी वाली, सीडी वाली गेम्स, टेकन, यस यस। तो टेकन होती थी उसमें, उसमें लियो, किंग, ये सारे कैरेक्टर्स होते थे, नीना। हाँ, तो आई यूज्ड टू प्ले दोस। उस टाइम पे और भी गेम्स होती थी, जैसे अपना वो, और उसमें वो बोलते थे कि यू नो एक्स मार, एक्स और ओ दबाए एक साथ, पावर मार, एग्जैक्टली, वो बहुत खेला। मतलब मेरा पूरा बचपन ऐसे ही रहा है, टॉम बॉय सा ही रहा है ऑलमोस्ट। एंड फिर जब आई हैड माई सिस्टर, तो हम लोग शिफ्ट हो चुके थे तब तक तो वहाँ से, बट देन थिंग्स चेंज्ड। फिर थोड़ा आप वो गुंडा वाला हिस्सा कम हो गया, देन केयरिंग वाला पार्ट ज़्यादा ऊपर आ गया कि एक घर में छोटा आ जाए तो फिर हाँ, यू टेक केयर ऑफ देम लाइक इट्स योर ओन। हाँ, नहीं, और तुम बिकॉज उस समय तक इतनी बड़ी हो चुकी थी कि
यू नो हम समझने लग जाते हैं कि यस ये छोटा है, मुझे इसका ध्यान रखना है। यस तो बहुत स्वीट चेंज आया उस टाइम पे, एंड स्कूल जाने का मन नहीं करता था कि उसके साथ खेलना है। सही बात है। इट्स अ क्यूट टाइम। फिर आप बस तब से कुछ ना कुछ चलता ही आ रहा है। फिर देन कमिंग टू एजुकेशन, जब मेरा 7th में आई लेफ्ट आई थिंक जोसेफ्स एंड मूव टू 16 मॉडल। 16 मॉडल वाज वन ऑफ द टॉप स्कूल्स ऑफ, अभी भी है आई थिंक, चंडीगढ़ का। एंड माय मदर डिडंट एग्जैक्टली लाइक इट कि मैं जोसेफ्स छोड़ के 16 मॉडल आ रही हूँ, बट इट यूज्ड टू बी वेरी फार। 44 अब पीजीआई से कितना दूर पड़ता है, तो वो ट्रैवल एक 7-6 क्लास के बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो 7-6 में तुमने चेंज कर लिया था? तब मैंने चेंज किया। देन आई लैंडेड अप इन 16 मॉडल। वहाँ जाके तो कॉन्फिडेंस का एक बूस्ट आया। मतलब पहले जो वो बचपन में हरकतें करती थी ना, वो फिर थोड़ा पेसिफाई हो गया था। स्कूल भी स्ट्रिक्ट था जोसेफ्स। 16 मॉडल वाज लाइक अ फोरम ऑफ डूइंग एनीथिंग। लोग, और वहाँ पे यू आर इन चार्ज ऑफ योर सेल्फ। अगर आपने खुद को प्रोटेक्ट नहीं किया तो कोई भी आपको कुछ भी बोल के चला जाएगा। टीचर्स नहीं देख रहे हैं उसको, और टीचर देखेंगे उसको कि इस लड़की ने क्या किया है वो मुझे बताओ, क्योंकि इसको पनिश करना है। वो नहीं देखेंगे कि उस बॉय ने क्या किया है। चलो, ऑल्दो स्कूल्स वर रियली नाइस। स्ट्रिक्ट तो हर स्कूल अपने तरीके से रहता ही है, बट बिकॉज सो मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द क्लास, 60 बच्चे बैठे हैं। सो जब 16 सेक्टर है ना स्कूल में एडमिशन ली 16 मॉडल में, तो यू नो उस समय तक हमें पता लगने लग जाता है कि हमें करना क्या है। बिकॉज यू नो 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं ये समझ आने लग जाती है कि कौन सी स्ट्रीम लेनी है। तो तुम क्या चूज कर रही थी उस समय? क्या दिमाग में चल रहा था कि क्या करना है जिंदगी में? आप सुनोगे ना, आपको लगेगा बड़ा फनी है कि ये क्या सोच है, बट उस टाइम पे 10th क्लास की लड़की की सोचना बेसिस, तब तो फेसबुक ही एक मिनिमल सा सोर्स होता था। हमारे पास कोई और ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, इंस्टाग्राम ये वो। तो उस टाइम इतनी पुरानी भी नहीं हो तुम, मतलब कि ना यंग हूँ, बट उस टाइम तुम इंस्टाग्राम के जमाने की हो। जब मैं 8th-7th क्लास में थी तब फेसबुक आया था, और ऑर्कुट चलता था उससे पहले। हाँ, तो ऑर्कुट तो मैंने कभी चलाया नहीं, बट फेसबुक पे जब वो आया था मैंने सबसे पहले प्रोफाइल बना ली थी। पहले किसी और नाम से बनाई थी ताकि मम्मी पापा को ना पता लगे। उनको लगता था क्या है ये, मतलब क्योंकि तब पेरेंट्स हमारे साथ ही ग्रो करे हैं, क्योंकि टेक्निकली ये जितनी चीज़ें आई हैं, फोन्स नए नए, ये सब हमारे साथ ही आया है। पेरेंट्स ने भी हमारे साथ ही सीखा है। तो जब हम पहले सीख जाते थे और पेरेंट्स को नहीं पता होता था, तो वो चीज़ बहुत ब्लंडर लगती थी कि ये मेरी बच्ची क्या कर रही है, हमने तो नहीं सिखाया इसको, ठीक है ना। तो दैट वाज स्ट्रेंज फॉर दोज पेरेंट्स जो हमारे साथ सीखते थे ये सब चीज़ें। बट अब वाले पेरेंट्स आर वेरी फेमिलियर। ठीक है, बच्चा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो क्या हो गया, सब है आजकल। एग्जैक्टली। तो अब चीज़ें बदल गई है, यस। बट हाँ, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मेरा जो थॉट प्रोसेस था उस टाइम कि मुझे क्या चूज करना है, वो ये नहीं था कि कौन सी स्ट्रीम में जाना है। मेरा ये था कि मुझे ना 11th और 12th क्लास में सूट नहीं पहनने। अच्छा। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में गर्ल्स के लिए सूट हो जाता है, उससे पहले स्कर्ट्स। 16 मॉडल में तो आई थिंक नहीं था। नहीं, एवरी गवर्नमेंट स्कूल हैज सूट। ओके। +1 +2 की गर्ल्स को सूट पहन के ही आना है। ओके। तो मैं तो आई वाज लाइक नहीं, ये नहीं कर सकती। अब मुझे किसी भी अब मेरे पास ऑप्शन ये भी नहीं था कि मैं एक गवर्नमेंट स्कूल से चेंज करके किसी प्राइवेट स्कूल में चले जाऊँ। तो आई वाज डूइंग दिस कोचिंग, जिसमें उन्होंने बोला कि एक जेईटी का पेपर होता है, दैट इज़ फॉर डिप्लोमा। तो आप डिप्लोमा का ये पेपर देते हैं जेईटी का। उसमें बच्चे 10th के बाद सीधा कॉलेज जाता है, ठीक है, आईटीआई कहते हैं उसको वैसे कई लोग। तो पॉलिटेक्निक के लिए मैंने एग्जाम दिया, मेरा अच्छा रैंक आया, 2000 समथिंग रैंक आया, 2070 या 2070 रैंक आया चंडीगढ़ में। ओह सॉरी, ऑल इंडिया इट इज़। तो अब उस ऑल इंडिया रैंक पे आई माइट हैव गॉटन एडमिशन इन अ गुड कॉलेज, जैसे कि CCET है 26 में। तो मेरे फादर ने बोला कि नहीं, CCET में तो नहीं जाना है, आप GPW गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज फॉर वुमेन 10 सेक्टर चलते हैं। ओके। तो 10 सेक्टर जो है हमारा DAV के पीछे कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है। उसमें अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस है, आपका फार्मेसी का है कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स है, आर्किटेक्चर है और इंटीरियर डिजाइनिंग है। सो आई चोज आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप, क्योंकि
मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स के रूम्स पसंद नहीं आए। अब आप हंसोगे कि रूम पसंद नहीं आए, अब मेरा ये थॉट भी तो सोचो ना कि मैं तो सूट की वजह से तो मैं कॉलेज आ रही हूँ, तो अब मेरे को ये इलेक्ट्रॉनिक्स, जबकि एक वास्ट फील्ड है, आर्किटेक्चर एक डिफरेंट फील्ड है, दोनों का बहुत अलग अलग परफॉर्मेंस है। तो फिर अब मैंने ये चूज़ किया आर्किटेक्चर, और वहाँ पे थे बड़े बड़े डेस्क, मतलब इतने बड़े बड़े डेस्क, वो शीट्स लगाने के लिए होते हैं ना, टेबल्स, तो वो चूज़ कर लिया। फिर जब मैं अपना एडमिशन भी करा रही थी, मेरे को मेरे सर ने बोला कि आपका रैंक अच्छा है, यू चूज़ इलेक्ट्रॉनिक्स ओनली। वहाँ अब इलेक्ट्रॉनिक्स के टेबल्स पे वो जो हमारे बोर्ड्स नहीं होते, ये बहुत सारे बोर्ड्स लगे हुए, मैं ये थोड़ी पढ़ना है, ये सब थोड़ी पढ़ना है ना, मैं तो फैशन करना है। ये तो मतलब बिल्कुल ही ऑफ फील्ड हो गया है। तो फिर उसके बाद मैंने ज्वाइन कर लिया अपना 10 सेक्टर। अब वुमेन कॉलेज में पढ़ना और डिफरेंट था। बीइंग इन अ कॉलेज ऑलरेडी वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। अब वुमेन में ना आपको रिस्ट्रिक्शंस के साथ पढ़ाते हैं फुल ऑन, कि मतलब 4 बजे से 4:30 बजे से पहले कोई बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, और कोई काम भी होगा तो पहले आप परमिशन लेके आओ। मुझे लगा स्कूल से कॉलेज आई थी, वापस स्कूल में कैसे जा रही हूँ। तो अच्छा, दे हैड सेपरेट सॉर्ट्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। हमारे को बाहर के भी काम करने होते थे, बट उसके लिए यू हैव टू टेक लीव एंड ऑल, अटेंडेंस प्रॉपर चेक होती थी, ये वो, बट चीज़ें अच्छी थी। बट देन व्हेन यू डू सम सॉर्ट ऑफ कोर्स लाइक दैट, जो 3 years आपने कोर्स कर लिया, तो आपको एक ज़ील आ जाती है कि नाउ यू हैव टू स्टार्ट अर्निंग। बेशक उम्र मेरी उस टाइम 18-19 साल की थी, बट देन आई हैड दिस ज़ील कि अब तो मुझे अर्न करना है। मुझे नहीं पता बाकियों के लिए था कि नहीं, बट मेरे लिए था। कई लोगों के लिए वहाँ से सीधा शादी एक ऑप्शन था। कुछ मेरी क्लासमेट्स कि बस अब तो कोर्स कर लिया, मैं शादी कर लूँगी। मैंने कहा बाप रे, मैं तो ये सोच भी नहीं सकती अभी। तो फिर देन आई स्टार्टेड माई माइंड स्टार्टेड टू थिंक कि अब तो अर्न करना है। तो इन द एज ऑफ 19 आई हैड माई 18 एक्चुअली आई हैड माई फर्स्ट जॉब, जो कि था फॉरेस्ट हिल रिजॉर्ट में। एंड अलॉन्ग विद दैट मैंने आर्किटेक्चर में भी जॉब्स ट्राई की। ये 2018 18-19 काइंड ऑफ। तो आई स्टार्टेड डूइंग दिस सर्च फॉर जॉब्स। तो आर्किटेक्चर वाले फील्ड में तो मुझे कुछ ऐसा सच नहीं मिला मैंने। और दूसरी चीज़ ये थी, यू हैव टू बी वेरी पेशेंट एंड डिलीजेंट विद द वॉल्स। और जब आप उस पर बना रहे हो ना कंप्यूटर पे, आपको बहुत फोकस रहेगा। मैंने ये तो मेरी आंखें खराब करेगा, ये नहीं करोगे मैं। तो मैंने ये डिसीजन उसको मैंने वहीं छोड़ दिया, एंड देन आई ड्रॉप दैट। फिर मैंने दूसरी जगह जॉब्स देखने शुरू करी। तो आर्किटेक्चर बस एक जूनियर आर्किटेक्ट बन के रह गई, उसके बाद उसको कुछ परस्यू नहीं किया एग्जैक्टली। तो बट येस, देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद फॉरेस्ट हिल। वहाँ पे आई वॉज अ कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर फॉर अनप्रिविलेज्ड गर्ल्स, एंड आई टॉट देम फॉर बस अबाउट 8 months to 1 year आई थिंक आई वॉज देयर। एंड आई वॉज ऑल्सो वर्किंग इन साइड, मतलब मैं मार्केटिंग का देखती थी थोड़ा बहुत। और फिर वहाँ से आई गॉट अ एक्सपीरियंस कि हाँ ऐसी चीज़ें, मार्केटिंग ये है, होटल मैनेजमेंट में क्या है एंड एवरीथिंग। तो उसके बाद आई हैड एन इंटरेस्ट इन मीडिया सिंस देन, क्योंकि मीडिया वाले ना बड़ा अच्छा वहाँ पे आके कवर करते थे या एड्स देते थे, बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था। देन सेकेंडली आई वॉज डूइंग माई ग्रेजुएशन एज वेल। उस टाइम मैंने BA में एडमिशन ले लिया था। दैट वॉज इन इवनिंग कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी। हमारे यूनिवर्सिटी में BA और BCom इवनिंग में होता है। हाँ, yes. तो मैं उसी का स्टूडेंट रही हूँ। तो मैंने BA किया 3 साल वहाँ पे। देन आई वर्कड विद 1 year फॉरेस्ट हिल में। उसके बाद 1 साल मैंने काम किया हमारे एक रेजोल्यूशन एजेंसी होती है जो NPA जो हो जाते हैं ना कंपनीज, उस पर लॉक लगवाती है पोजीशंस। तो आई यूज्ड टू वर्क फॉर दैट कंपनी। तो मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फाइल्स वगैरह जो बनती हैं वो सब बनाती थी, ऑफिस कोऑर्डिनेट करती थी। एंड दिस वाज हैपनिंग व्हेन आई वाज जस्ट आई थिंक 19 years old, एंड आई एम मैनेजिंग पीपल जो मेरे से 24, 25, 26 मतलब बहुत बड़े बड़े हैं। फिर उसके बाद 1 साल ये किया। फिर उसके अगले साल मैंने लास्ट ईयर ऑफ माई ग्रेजुएशन आई वर्क विद टचस्टोन। आई टॉट IELTS, PT, जितने कोर्स वो कराते हैं वो सब कराए मैंने। और उसमें भी आई वॉज डीलिंग विद, अब 40 बच्चा बैठा है जब पीक 17 सेक्टर टचस्टोन 17। तो सुबह 7 बजे उठ के जाना, 4 बजे तक वहाँ पढ़ाना, 4 बजे आके अपनी क्लास लगानी। कभी कभी उसी ड्रेस में लगा रही हूँ जो टचस्टोन की है, या कभी आके वहाँ पे चेंज कर लेती थी। बट यस, मतलब वो ज़ील जो है ना वो कभी ख़त्म नहीं होने दी, ना मैंने करी, क्योंकि हर इंसान अपना
अपनी खुद की मेहनत करता है बिल्कुल और खुद ही ग्रो करता है। तो आई थॉट कि शायद मेरी जो पहचान है वो मेरी मेहनत से बनेगी। आई डोंट नो इफ आई विल अचीव समथिंग बिग लाइक अ नोबेल प्राइज, बट खुद के लिए मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ, सेल्फ रिलायंट हूँ, ये मेरे लिए ये अचीवमेंट था मेरा। तो लेटर ऑन फिर टचस्टोन फिनिश करने के बाद माय ग्रेजुएशन एंडेड एंड बिकॉज आई हैड दैट इंटरेस्ट इन मीडिया, और उस टाइम पे तो मेरे पास नहीं इतना, मे बी आई डिडंट हैव दैट थॉट ऑफ प्रोसेस कि मैं कुछ मीडिया में कर लूँ, क्योंकि वो डे में भी था और मुझे जॉब भी करनी थी। तो इसलिए आई चोज टू वर्क इन अ नाइट शिफ्ट एंड दैट टू इन अ कंपनी जो दिल्ली या कुछ बड़े उस पे सिटी में हो, मेट्रोपॉलिटन सिटी काइंड ऑफ। तो आई मूव्ड टू दिल्ली एंड ड्यूरिंग दैट, बिफोर दैट एक्चुअली, मैंने जामिया में पेपर दिया। अब जामिया आप जाओगे ना तो जामिया विल बी अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। वहाँ पे अब आप ऐसे बड़े बड़े जैसे मॉन्यूमेंट्स, दिल्ली में जो मॉन्यूमेंट्स है ना, एग्जैक्टली आप समझो आप उस मॉन्यूमेंट के अंदर जाके अपना एक पेपर दे रहे हो। सही बात है। अब वहाँ पे सबका गेटअप देखोगे तो बहुत डिफरेंट लगेगा। वहाँ पे लोग अलग एथनिसिटी से तो नहीं, बट 70% देयर विल बी पीपल जो जो उनके ही है, ठीक है ना, तो क्योंकि उनका कोटा भी रहता है थोड़ा। तो मैं MBA के पेपर देने गई वहाँ पे, IB MBA एंड अनदर MBA आई थिंक HR। तो दोनों में से कोई क्रैक, हाँ जामिया में 2 पेपर दिए उस दिन। और उस दिन पता लगा कि मतलब मैं चंडीगढ़ से उठ के दिल्ली जा रही हूँ, दिल्ली में क्या कैसे लोग भी होते हैं। मैं ये नहीं कह रही बुरे थे, बट मेरे लिए एक्सपीरियंस डिफरेंट था। दिल्ली नेक्स्ट लेवल है। हाँ दिल्ली में, और स्पेशली दैट एरिया, जामिया वगैरह वाला एरिया में थोड़ा मेजॉरिटी उन दूसरे लोगों का ज़्यादा है। तो अब मैंने मेरठ भी देखा है, बट जामिया वॉज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो अच्छा भी लगा कि यूनिक है। अब मैं वहाँ पहुँची हुई हूँ, मतलब गर्मी बड़ी थी और ऊपर से अब मॉन्यूमेंट में पंखे वंखे बहुत ऊपर पुराने चल रहे हैं, बहुत गर्मी थी। फिर वहाँ पे जो हमारे ट्रेनर्स वगैरह थे वो भी थोड़े अलग गेटअप में थे जैसे कोई होते ना। तो फिर उसके बाद मैं जब गई वहाँ पे एग्ज़ाम दिया, तो आई थॉट कि मतलब मेरा पेपर से ज़्यादा ना, उस पेपर से ज़्यादा मेरा उस एरिया पे ज़्यादा ध्यान था कि यहाँ पे बड़े बड़े पंखे, मतलब मैं पढ़ पाऊँगी यहाँ पे, मेरा वो थॉट चल रहा था। तो एग्ज़ाम तो मैंने ठीक ठीक सा दे दिया था। उसके बाद आई ऑल्सो गिव अ DU का पेपर, वो मीडिया में दिया था मैंने। इट वॉज फॉर बिजनेस जर्नलिज्म एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। मुझे बिल्कुल होप नहीं थी कि DU का पेपर क्लियर होगा। जामिया का मुझे फिर भी था कि 2 में से 1 तो हो जाएगा। तो एंड देन आई गॉट न्यूज़ कि DU का पेपर क्लियर हो गया। ठीक है, तो फिर मैंने जॉब सर्च तो ऑलरेडी मेरा चल रहा था दिल्ली में, तो आई गॉट अ जॉब एट विप्रो। सॉरी बीच में रोक रहा हूँ, घर वालों ने बोला नहीं कि यार तुम क्यों जा रहे हो? मेरे को कोई सपोर्ट नहीं था उस टाइम घर वालों से। हाँ तो उन्होंने बोल दिया था अगर तुझे दिल्ली जाना है अपने आप देख लेना फिर। अच्छा। तो मैंने बोला ठीक है मैं देख लूँगी। अब बिकॉज पिछले 3 साल से आई वॉज वर्किंग, तो मैं इतना रिलायंट थी नहीं कि हाँ मेरे को कोई फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए या ये वो, ऐसा नहीं था। तो आई सेड हाँ मैं देख लूँगी। तो फिर एग्ज़ाम की जो एडमिशन फ़ीस वगैरह आती है वो सब मैंने खुद ही अरेंज करके, जो भी सेविंग्स था यहाँ वहाँ का, वो सब कर दिया। और आई स्टार्टेड लिविंग, शुरू में गुड़गांव में हमारी ट्रेनिंग थी NIIT में, वहाँ पे PG वगैरह भी लिया। तो आई हैव सीन सर्कमस्टांसेस जहाँ मुझे 4 लड़कियों में रूम शेयर करना पड़ रहा है, और लड़की कोई कहीं और सिटी से है, कोई और कहीं और सिटी से, तरीका भी अलग होता है रहने का। अब वो एक ऐसी सिटी से है जहाँ पे उसको घर में खुद खाना बनाना अच्छा लगता है, और मंदिर भी वहीं रखा है। तो मेरे साथ तो ये भी हुआ कि उसने, जो हम 4 गर्ल्स काइंड ऑफ रह रहे थे, एक तरफ उसने अपना वो रखा हुआ है गैस और बर्तन चूल्हा ये वो, उसमें गंदे बर्तन नीचे नहीं रख के आने हैं, उसने वहीं रखना अपने प्लेट को नीचे, और सामने मंदिर बनाया हुआ है। अब मेरे घर में झूठा बर्तन तो मंदिर के सामने नहीं रखोगे, वो वहीं रख रही है बर्तन भी, तो मुझे वियर्ड भी लगता था, बट इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ एन एक्सपीरियंस। तो बस PG तो वैसे भी यूजुअली लोग 1 महीने के लिए लेते हैं, उसके बाद फ्लैट वगैरह में शिफ्ट हो जाते हैं। मेरा ट्रेनिंग ख़त्म हुआ, मैंने फ्लैट सर्च शुरू किया। तो फिर अगेन फ्लैट इतनी जल्दी नहीं मिलता, जो हम सोचते हैं बहुत जल्दी मिलता है। सही बात है। फिर आई हैड टू लिव मेरे कॉलेज के पास, तो आई लिव्ड पीतमपुरा के पास में, मैंने एक PG लिया। वहाँ पे भी PG वॉज गुड, ठीक है, पर धीरे धीरे उस PG वाले ओनर के अंदर शायद ग्रीड उठा कि उसने जो 3 लोगों की रहने की जगह थी वहाँ उसने 6 लड़कियाँ डाल दी। मैंने फिर वहाँ से चेंज किया। फिर मेरी जिससे बात हुई थी कि द गर्ल वाज मुस्लिम, तो मेरी और उसकी अच्छी बॉन्डिंग थी।
तो मैं जब जाती थी ना फ्लैट ढूंढने, तो वो मेरे को बोलते थे ईशा करनवाल। ईशा तो मुस्लिम नाम है, दिल्ली में जैनी बहुत ज़्यादा है और कुछ हिंदू भी ऐसे हैं कट्टर से जो अलाउ नहीं करते। तो मैंने बोला नहीं मैं हिंदू हूँ। कहते आप चिकन तो नहीं खाते हो? मैं कहा खाती हूँ पर मैं बना नहीं पाती हूँ, मेरे को खाना बनाना नहीं आता। तो कहते अच्छा हमारे किचन में नहीं बनाओगे ना? मैंने कहा नहीं। तो ये सब तब पता लगा जब आप खुद जाते हो ये सब ढूंढने। तो फिर मैंने देखा कि अच्छा उन्होंने घर जो तुम्हें रेंट पे दे रहे थे, रेंट पे लेने के लिए दे वर आस्किंग मी वियर्ड क्वेश्चंस ना। ऐसे क्वेश्चन मेरे कभी पूछे नहीं मेरे से कि ईशा नाम तो मुस्लिम लग रहा है या आप चिकन तो नहीं बनाओगे? मैंने कहा चिकन तो हम खाते हैं, हम बनाऊंगी नहीं बट स्टिल आई विल ईट इट। तो फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस। फिर अब मेरी साथ वाली तो मुस्लिम ही थी, अब मैंने वो सब नहीं डिस्क्लोज किया बट स्टिल आई गॉट अ फ्लैट। एक अच्छे ब्रोकर ने मुझे फ्लैट दिला दिया। अब वो मुस्लिम लड़की ही पलट गई, बोले मैं ना, मेरे को मम्मी अलाउ नहीं कर रहे हैं, आप देख लो कोई और। फिर मैं दूसरी लड़की ढूंढ रही हूँ OLX से और ये वो चीज़ें। तब फ्लैट एंड फ्लैटमेट्स वाला ग्रुप इतना ट्रेंड मतलब नहीं था। तब मैंने ये ढूंढी, कोई दूसरी गर्ल ढूंढी फेसबुक से या OLX से, पता नहीं कहाँ से। तो फिर वहाँ से फिर मेरे को एक अच्छी फ्लैटमेट मिली। तो आई लिव्ड इन पीतमपुरा टिल द टाइम कोविड केम। अच्छा। एजुकेशन भी 1 साल में ही कोविड भी आ गया। विप्रो चल रहा था। विप्रो वॉज अ गुड एक्सपोजर टू समवन हु हैज नेवर बीन इनटू एन MNC। विप्रो एक अच्छी MNC है टू बिगिन विद, और पैसे भी अच्छे मिल जाते हैं। अच्छे मतलब ठीक है, नॉर्मल, यू विल गेट गुड सैलरी बेसिस योर एक्सपीरियंस। आपको अच्छा ही लगेगा वहाँ पे सब कुछ, क्योंकि एक MNC के एक्सपीरियंस में और एक नॉर्मल ऑफिस के एक्सपीरियंस बहुत फ़र्क है। तो वहाँ पे पता लगता है कि आप जब एक कॉर्पोरेट में हो ना, यू डोंट कॉल सर मैम, यू कॉल देम विद देयर नेम, चाहे एज का डिफरेंस कितना भी हो, क्योंकि वो आपको एक इक्वल लेवल पे ले आता है कि आप अपने काम से जाने जाते हो वहाँ पे। तो फिर नॉट थ्रू एज और एक्सपीरियंस। तो दैट वाज अ गुड थिंग विच आई लर्न। फिर उसके बाद लेटर ऑन कोविड आ गया। कोविड में उन्होंने हमारे को भेज दिया कि घर जाओ। तो वर्क फ्रॉम होम ही हो गया था उसके बाद। तो देन एक मिनट, हाँ, अब तुम रोज प्रीतमपुरा से गुड़गांव अप डाउन करती थी? नोएडा एक्चुअली। नोएडा, ओके, दूसरी साइड। हाँ, येलो लाइन। हाँ, गुड़गांव से नहीं, दिल्ली पीतमपुरा से नोएडा। मतलब कि येलो लाइन अपना तो या ब्लू लाइन? कैब आती थी। अच्छा, कैब आती थी। फिर तो जिंदगी सही है तुम्हारी। हाँ, पर टाइम इतना ही लगता था, 2 घंटे 2.5 घंटे। सही बात है, बैठे रहो। हाँ, मैं तो कैब में ही सो जाती थी। अब दिन में कॉलेज जा रही हूँ, शाम को ऑफिस जा रही हूँ। लेकिन ये बहुत हेक्टिक नहीं होता था तुम्हारे लिए? बहुत हेक्टिक। मैं सोती ही नहीं थी, मेरे पास सिर्फ 3 घंटे होते थे सोने के लिए। मैं आई वॉज नॉट मतलब ये हेल्थ अब दूसरा है मेरा। पहले तो इतना सूखा सा हो गई थी उस टाइम पे, बिकॉज मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल था। बिल्कुल। तो फिर खाना वाने का भी देखना पड़ता है दिल्ली में कि भाई मेड कुक अच्छा हो, वो आए टाइम से आए। फिर लेकिन मोटिवेशन क्या रहती थी उस समय, कि इतना जद्दोजहद जिंदगी में क्यों, किस लिए, क्या अचीव था उस समय मन में कि पढ़ना भी है, नौकरी भी करनी है? दैट आई एम ऑन माई ओन। मतलब मैं ये नहीं सोचती थी मेरे पीछे कोई है मुझे बैक करने के लिए। मैंने कभी ऐसा सोचा, आज भी नहीं सोचती हूँ कि मेरे पीछे कोई है मुझे बैक करने के लिए। मैं ये सोचती हूँ कि I am on my own, and I think every girl, man, person should think like that I am on my own. तो वो कभी भी ना किसी और पर रिलाई नहीं करेगा और they will be self independent only. And अगर ये चीज़ बहुत अर्ली एज से आ जाए ना, तो ये जो हमारी प्रॉब्लम्स आती है ना कि यार उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, वैसा कर दिया, ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। मेरे को कोई कुछ कर देता ना तो मुझे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो क्या हो गया, दे आर जस्ट डूइंग व्हाट दे लाइक। मैं अपने आप जो करूँगी मैं अपने लिए करूँगी। सही बात है। और दूसरा क्या है ना कि तुमने बहुत अच्छी बात बोली कि खुद के पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज हम क्या करते हैं कि अभी चलो सोसाइटी चेंज हो रही है, लेकिन पहले क्या था कि लड़की को पढ़ाया, लेकिन नौकरी नहीं करवानी है, शादी कर दो। लेकिन अगर कल को कुछ उसके इन लॉज में कुछ हो गया और कुछ भी सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, कल को उसको कहीं जॉब करनी पड़ गई, तब वो क्या करेगी? कुछ नहीं कर सकते। तब गर्ल के माइंड में भी नहीं होता है कि मैं जॉब करूंगी, क्योंकि मतलब एजुकेशन होगी उसके पास बट वो माइंड में डाला ही नहीं जाता, एक्सपीरियंस नहीं। हाँ, एग्जैक्टली। बस सेल्फ रिलायंट बनना है, मेरे पीछे कोई नहीं है, मैं अपने दम पे हूँ जो भी हूँ। और फिर मेरा यही तब भी यही था, अब भी यही है कि आई डोंट वांट टू टेक मनी फ्रॉम एनीबडी, पेरेंट्स, बी एनीवन। कोई मुझे हेल्प भी कर रहा है तो मैं ज़्यादातर ट्राई करूँगी कि आई डू इट माई सेल्फ। चाहे मैं उसको 2 महीने बाद करूँ, या कुछ लेना भी है तो 2 महीने बाद ले लूँगी, बट क्रेडिट कार्ड पे एक तगड़ा बिल बना के EMI के साथ मैं नहीं लूँगी। आई विल प्रेफर डूइंग इट इन द टाइम जब मेरे पास अमाउंट हो पैसे की जो भी। सो
थोड़ी फाइनेंशियल बात कर लेते हैं। तुमने क्रेडिट कार्ड की बात की, तो यू यूज क्रेडिट कार्ड? आई यूज इट, यस। ओके। हाँ, मैं पॉइंट्स के लिए। ओके। हाँ, पॉइंट्स के लिए। हाँ, EMI वगैरह बनवाने के लिए इतना नहीं, अब अभी ज़रूरत नहीं है, पहले हाँ बनवाई थी जब आई बॉट माई फर्स्ट आईफोन। वो भी मेरी फ्रेंड ने मुझे ज़बरदस्ती दिलाया, बोला कि आईफोन ले ले यार ईशा, यू आर अर्निंग वेल एंड ऑल। मैंने बोला क्यों ले लूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मैं अपना सैमसंग के फ़ोन से खुश हूँ। वो भी मैंने 25,000 का लिया था जब लिया था। शी सेड यार ये एक वो है ना, क्या कहते हैं इसको, आईफोन एक स्टेटस है। हाँ, तू स्टेटस के लिए ले, तू इतनी अच्छी अर्न करती है। मैंने कहा तू मतलब स्टेटस के लिए मैं एक फ़ोन लूँगी तो मेरा स्टेटस आएगा, वो भी मेरे को बात समझ नहीं आई थी, बट आज भी नहीं आती है। बट वंस आई गॉट इन टू दी iOS, आई गॉट टू नो कि नहीं यार, स्मूथनेस है फ़ोन जो भी है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम एक नेक्स्ट लेवल फ़ोन है। जो कीबोर्ड 1 सेकंड के अंदर खुलता है ना, 1 मिली सेकंड के अंदर खुलता है, वो सैमसंग में आराम से खुलता था। तो उस डिफरेंस से भी मुझे पता लगा कि iOS का जो क्लाउड में आ गया वो बहुत अच्छा है, मतलब इट्स अ गुड चेंज। तो वो भी मेरी फ्रेंड ने मुझको रेफर किया था कि ये ले। तो इन्वेस्टमेंट करते हो? इन्वेस्टमेंट करती हूँ, SIPs, यस। गोल्ड में इतना मेरा मूड नहीं है क्योंकि गोल्ड का प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है विद द बजट्स दैट कम, बट थोड़े टाइम बाद मुझे बॉन्ड्स में भी करना है, बट अभी के लिए SIPs। ओके, नाइस। ये चीज़ें पता होनी चाहिए, यू नो। हाँ, बिकॉज हर किसी को पता होनी चाहिए, बिकॉज यू नो आप को नहीं, कोविड ने हमें एक चीज़ सिखा दी है कि आपके पास पैसे होंगे तो आप बच जाओगे। करेक्ट है ना। बस फिर कमिंग बैक जो मेरी जर्नी रही, फिर इसके बाद आई डिड द मीडिया थिंग। वो 1 साल के बाद फिर मुझे पता लगा मीडिया में तो यार वैसी मीडिया तो नहीं है जैसे मैं सोच के आई थी कि एड्स वगैरह करने के लिए भी देयर इज अ होल डिफरेंट जिससे थ्रू आपको वे से निकलना पड़ता है। देन आई वर्कड विद अनदर कंपनी दैट इज नोन एज कॉग्निजेंट, जिसने मुझे गूगल का प्रोसेस दिया। आई थॉट आई वाज वर्किंग विद गूगल ओनली। ऑफिस भी अच्छा था, गुड़गांव में ऑफिस था, 56 समथिंग में ऑफिस था, एंड आई यूज्ड टू लिव इन 70 और 72। अब वहाँ पे बंजारा मार्केट लगती है एक्चुअली दिल्ली, वो भी शिफ्ट हो गई वहाँ से। हाँ, वो अब वहाँ शिफ्ट हुई जहाँ मैं रहती थी एक्चुअली। तब वो ना वहाँ पे वो हट्स बना रहे थे, मुझे लगा ये कौन सी बस्ती बस रही है यहाँ पे आगे, फिर बाद में पता लगा बंजारा मार्केट आ गई है वहाँ पे। अच्छा, और अब जाके फेमस हुई है वो? अब तो फेमस हो मतलब कि अब यहाँ के लोगों को पता लगा है। हाँ, मैं तब रहती थी 2 साल पहले ना, तो अब वहाँ पे रहती थी। तो ऑफिस कॉग्निजेंट एज अ कंपनी, आई विल से अच्छी कंपनी भी होगी, बट मेरे ऑफिस में कुछ अलग ही पॉलिटिक्स चल रही। अब मैं किसी पॉलिटिक्स देखी नहीं है, तो वहाँ जब देखा ना तो थोड़ा वियर्ड लगने लगा। तो ऐसे एनवायरनमेंट में आई डिडंट वांट टू वर्क, तो फिर मैंने Amex ज्वाइन किया। Amex से मुझे मतलब आई से कि द यूनिवर्स हैज़ वर्कड इन माई वे। मुझे जब भी कुछ प्रॉब्लम फेस होती थी तो आई यूज्ड टू रिक्वेस्ट द यूनिवर्स कि मेरे लिए ये फिक्स कर दो प्लीज़। आई वोंट से किसी एंटिटी को प्रे कर रही हूँ, बट यूनिवर्स, ठीक है, मैनिफेस्टेशन करती थी एक्चुअली कि मेरे ये चीज़ फिक्स हो जाए। एंड इट यूज्ड टू बी देयर। जैसे मुझे जॉब का मुझे प्रॉब्लम हो रहा था, तो इन लाइक आई से 1 मंथ ओनली मुझे Amex का अपॉर्चुनिटी मिल गई, एंड देन आई शिफ्टेड। तो आफ्टर वर्किंग विद गूगल का ऑफिस बहुत अच्छा है, खाने पीने का फुल खुला, मतलब, और बट वहाँ पे रहने की प्रॉब्लम हो रही थी। गुड़गांव इज़ नॉट अ गुड सिटी टू लिव इन, वेरी, मतलब दिल्ली आप रह लोगे, गुड़गांव में तो आप परेशान हो जाओगे। मतलब बारिशों में तो मेरी गाड़ी में पानी यहाँ तक भरा होता था। गाड़ी का भी एक अलग टाइम था जब मैं पहले चंडीगढ़ थी, एक्टिवा में घूमती रहती थी। फिर कोविड के टाइम पे मुझे था कि मुझे ड्राइविंग सीखनी है। वो भी ऐसे हुआ कि मैं एक शूट पे गई थी, एक 20 साल की लड़की ना गाड़ी लेके, तब इंस्टाग्राम शुरू हो गया था? तब मैं मॉडलिंग करती थी एक्चुअली। आई वॉज डूइंग शूट्स फॉर लेबल्स, चंडीगढ़ के होम ग्रोन लेबल्स थे जो। कोविड से पहले? कोविड के ड्यूरिंग के बाद एक्चुअली। कोविड तब चल रहा था, हमारी वो वेव हो रही थी, 4th वेव चल रही थी शायद। हाँ, तो आई वॉज डूइंग शूट्स ओनली। तो मैं यहाँ, लेकिन उससे पहले इंस्टाग्राम था? इंस्टाग्राम तो शुरू से था, इंस्टाग्राम जब से आया है तब से था। हाँ। लेकिन वो इन कामों के लिए नहीं था? इन कामों के लिए नहीं, वो सिर्फ प्राइवेट, अपना था। हाँ, अपनी प्राइवेट प्रोफाइल थी। तो मेरे पहले ही 2500 फॉलोअर्स थे, तो मेरे भाई ने बोला कि इसको ओपन कर दे,
मेरे भाई लोग बहुत सपोर्टिव रहे मेरे को लेके, उनको था कि चलो घर में कोई तो हो जो अलग सा हो। सही बात है। हाँ, तो उन्होंने बोला इसको ओपन कर देख, तेरे को कितने रीच अच्छी आएगी ये वो। मैंने कहा ठीक है ओपन कर देती। ओपन करी तो फिर ट्रूली मेरे पास वैसे सॉर्ट्स ऑफ शूट्स आए जिनमें मैंने शूट्स किए, जाके लेबल्स के उधर भी जाया। जैसे शोरूम है किसी का, उनको मॉडल चाहिए, उन्होंने अपना मेकअप आर्टिस्ट फोटोग्राफर बुलाया एंड वी आर डूइंग शूट देयर। धीरे धीरे दे स्टार्टेड टू पे एज वेल। और फिर एक वो भी एक बिजनेस चल गया, मेरा लाइन ऑफ बिजनेस बन गया। वो पैशन ज़्यादा था बट यस, देन आई मूव टू गुड़गांव। फिर मैं फिर फ्रस्ट्रेट हो गई कि यार मेरे को मतलब ना मैं कहीं बाहर जा पा रही हूँ, ना मेरा पैशन पूरा हो रहा है, आई एम गेटिंग बोर्ड। फिर मैं इंस्टाग्राम पे तब सिर्फ नॉर्मल रील्स बनाती थी, फनी कंटेंट एंड दिस एंड दैट, बट वो पैशन नहीं था मेरा। तो फिर उसके बाद आई मूव्ड टू एमेक्स ने वर्क फ्रॉम होम दिया एंड आई केम बैक टू चंडीगढ़, रीस्टार्टेड माय जर्नी एज अ मॉडल। सॉरी, ईशा एमएक्स यूज करती है हाँ और few people yes actually एमएक्स होता है। हाँ, अमेरिकन एक्सप्रेस यस यस ट्रू। बहुत कम लोगों के पास है, मतलब कि अगर आप वैसे देखो तो रेशियो बहुत कम होगी। बहुत कम है एक्चुअली, बहुत कम है, क्योंकि एमेक्स हैज़ अ गुड एक्सपोजर अभी बाहर, बट इंडिया में थोड़ा कम है क्योंकि मर्चेंट जल्दी से यूज़ नहीं करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो इसीलिए उसका एक्सपोजर कम है। ड्यूरिंग दिस वाइल आई ऑल्सो बिगेन डूइंग माई मास्टर्स इन इंग्लिश, बिकॉज मेरे को था कि पीजी डिप्लोमा ले लिया, अब मास्टर्स रह गया तो मास्टर्स भी कर लो। तो फिर मैंने फिर से इवनिंग ज्वाइन किया, मास्टर्स ऑफ डिप्लोमा, मास्टर्स ऑफ इंग्लिश आई स्टार्टेड विद, एंड एमए कर लिया 2 साल में। एमेक्स की जॉब चल ही रही थी उस टाइम पे, इवन कॉग्निजेंट के टाइम पे ज्वाइन किया था, एमेक्स तक आई वॉज गुड। तो माई टीचर्स हैव बीन ऑलवेज सपोर्टिव ऑफ मी इन माई इवनिंग कॉलेज। बहुत अच्छे टीचर्स हैं, मतलब दिस कॉलेज जो इसका डिपार्टमेंट खुला है ना, आई थिंक ये जो भी जॉब करते हैं उनको पता होना चाहिए। कई हमारे ऐसे मेरे को लाइक आई हैव इंटरेक्टेड विद पीपल इन माई ऑफिसेस जो 12th के बाद ही जॉब्स कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है कि ऐसा डिपार्टमेंट ही नहीं मिला है कि रेगुलर में दे कैन गो एंड इवनिंग में दे कैन डू देयर एजुकेशन, कंप्लीट इट। वो बीए नहीं कर पा रहे हैं, वो बीए के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग कि हमारे पास ऐसे डिपार्टमेंट्स कम है बाहर। और मेरे को लगता है सिर्फ यूनिवर्सिटीज ही इवनिंग क्लासेस कराती हैं, कॉलेजेस भी नहीं करवाते। कॉलेज में नहीं होता, नहीं होता। यूनिवर्सिटी में, हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी में। अच्छा, दूसरा गैप ये आता है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को लोग चंडीगढ़ का सोच रहे हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी को लोग सोच रहे हैं ये तो पंजाब में है कहीं पे। सही बात है। फिर मैं कई बार एक्सप्लेन भी किया है, फिर कहते हैं ये PUNJAB क्यों नहीं है। मैंने कहा जो पंजाब यूनिवर्सिटी है PUNJAB वो लाहौर में है, ठीक है। हमारे पास जो है वो पंजाब PANJAB इसलिए है। मुझे ना पहली बार जिंदगी में वो इंसान मिला है जिसने बिल्कुल सही आंसर दिया। बिल्कुल, एक्चुअली लोग ना मतलब कि नहीं उनको पता, जैसे PU बोलते हैं हम, है ना, तो वो बोलते हैं PANJAB क्यों है। बिकॉज इसलिए कि जब पार्टीशन हुआ तो लाहौर की जो पंजाब यूनिवर्सिटी थी वो बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी थी, तो वो वहां चली गई, वो वही थी, ठीक है। उसके बाद 2 यूनिवर्सिटीज के नाम आप सेव नहीं रख सकते, तो इसलिए फिर इनको PANJAB करना पड़ा। तो थैंक यू ईशा, आपको पहले से पता है, आप जीतती हैं जो भी आप लेना चाहें। नहीं, बट थैंक यू। अब ये तो मेरे हमारे कॉलेज में सर होते थे, उन्होंने शुरू में एक्सप्लेन कर दिया था, चलो तुम्हारे को एक चीज़ बताता हूँ, जिस कॉलेज में बैठे हो वो पंजाब क्या नाम ऐसा क्यों है। तो यूनिवर्सिटी के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, मतलब दे विल सपोर्ट यू, दे विल गो बियॉन्ड कि आपको अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर अटेंडेंस में शॉर्टेज है, दे विल फिक्स इट फॉर यू। क्योंकि अटेंडेंस जो बच्चा अब अपना ऑफिस भी लगा रहा है, मे बी वो कहीं कहीं दे विल फॉल शॉर्ट। उनको भी पता है ना कि आप इवनिंग में क्यों आ रहे हो। हाँ, कई लोग मजाक करते हैं, कई लोग एक्चुअली अटेंडेंस मतलब बाहर स्टूसी में बैठे होंगे और नहीं आते हैं, बट उनको पता है एक्चुअली कि कौन सही है। तो फिर इसीलिए दे यूज्ड टू फिक्स इट फॉर मी एंड आई हैव बीन वेरी ग्रेटफुल विद द टीचर्स यूनिवर्सिटी वाले। फिर मास्टर्स में भी मैंने एक पूरा सेमेस्टर काइंड ऑफ मेरे से नहीं अटेंड हो पाया था, बिकॉज मुझे गुड़गांव बुला लिया था इमीडिएटली, कॉग्निजेंट ने वर्क फ्रॉम होम दिया था और एकदम से बुला लिया। तो ये भी मेरे लिए थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग सा था कि थोड़ा तो आप किसी को टाइमलाइन दो ना, पहले बताओ। तो वर्क फ्रॉम होम में हायर करके यू कैन नॉट कॉल, अब बुला लिया तो फिर मैं टीचर से बात करके गई दैट आई एम गोइंग टू बी देयर फॉर 2 months प्रोबेबली। तो फिर उन्होंने हेल्प किया मुझको एंड आई गॉट माई रोल नंबर एंड एवरीथिंग। वरना रोल नंबर लेना, अगर आपने क्लास नहीं लगाई हो, वो तो देते ही नहीं है।
फिर उसके बाद बस दैट वाज इट विद द एजुकेशन, मास्टर्स खत्म टूसी हुआ। में कितना बैठे? बहुत बैठी हूँ मैंने तो, इवन ये पॉलिटिक्स वाला काम भी किया है वहाँ पे। अच्छा, नारे लगाए हैं? नारे भी लगाए हैं। आई यूज्ड टू गिव स्पीचेस फॉर देम कि ये पार्टी को वोट दो। हमारी पार्टी जीती भी एक्चुअली, 2 साल जन पार्टीज के साथ में थी, वो दोनों साल जीती। और इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी और स्पिरिट जो लोगों में होता है जब ये इलेक्शंस आते हैं। और यूनिवर्सिटी की लाइफ है बहुत अलग है। और आई डोंट नो कॉलेज वाले वैसा जीते हैं कि नहीं, बट डीयू में सब में थी ना, दैट वाज नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि वो कॉलेज था। मैं कैंपस में नहीं पढ़ी हूँ, पीतमपुरा में सिर्फ एक कॉलेज है, वो इतना हैपनिंग नहीं था। सही बात। तुमने एक जोक सुना है पंजाब यूनिवर्सिटी का? क्या? कि एक लड़की होती है, हाँ, वो नई एडमिशन लेती है, हाँ, तो वो यूनिवर्सिटी जाती है ना, तो उसको एक लड़का दिखता है खड़ा हुआ बुलेट के साथ। हाँ, तो वो उसको क्रॉस करती है, वो उसको ऐसे देखता है, हाँ, यहाँ से स्टार्ट करके उधर तक। तो 3-4 बार देखती है ऐसी ना, कि रोज वो मेरे को देख रहा है, बुलेट पे खड़ा होता है, रोज ये वेट लगाए होते हैं ना। तो वो घर जाती है, मम्मी को बोलती है, मम्मी ऐसे ऐसे एक लड़का ना वहाँ उस मोड़ पे खड़ा होता है, उसने ब्लू जीन्स से वेटर लगाए होते हैं और वो मुझे ना ऐसे देखता है। हाँ। उसकी मम्मी कहती है, बेटे टेंशन ना ले, वो मेरे टाइम में भी होता था। तो यूनिवर्सिटी छूटती नहीं है, मतलब कि ना। ऐसे छिलारू बहुत घूमते हैं वहाँ पे, सही में ऐसे छिलारू बहुत घूमते हैं। एक तो ऑल्टो तो वहीं घूमती रहती थी पूरी रात वो ऑल्टो वाला चक्कर मारता था। बट चलो वो सब तो था उस टाइम पे। इलेक्शंस भी बहुत अच्छा टाइम रहता था। एंड पोस्ट दैट आई थिंक कमिंग बैक, जो मेरी फिर एमएक्स ज्वाइन कर लिया था मैंने, एंड एमएक्स ऑल्सो गेव वर्क फ्रॉम होम। तब तक मेरा मास्टर्स खत्म हो ही गया था ऑलमोस्ट। एंड देन व्हेन आई वेंट बैक टू दिल्ली, तो मुझे अब मेरे को गुड़गांव नहीं रहना था। एमएक्स के बिल्कुल पास रह के कोई फ़ायदा नहीं है, और गुड़गांव मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पानी इतना बढ़ जाता है वहाँ पे ना, विद रेनी सीजन बुरा हाल है। पता नहीं क्या उनके गवर्नमेंट को। मेरे को लगता है गुड़गांव ना नाइट में थोड़ा सा पता नहीं क्या है, लेकिन एक बार तो मैं भी डर गया था उस शहर में। क्यों? अरे लड़ाई हो रही थी? लड़ाई नहीं हो रही थी, मतलब कि अजीब, मतलब कि ना, मतलब कि माहौल थोड़ा हाँ डिफरेंट है। मैं रात को वहाँ पे, यहाँ से हरियाणा रोडवेज की बस जाती है जो एयरपोर्ट वाली, हाँ, वोल्वो, मैं उसमें गया, मेरे को गुड़गांव में कोई काम था। ओके। तो वहाँ पे इफ्को चौक है। हाँ, ओहो, अच्छा, वो सब ठीक है। इफ्को चौक क्रॉस करके मैं बस स्टैंड पे उतरा, मेरे को लगा मैं सेफ होऊंगा, मैं बस स्टैंड पे उतरा, वहाँ पे मेरे को अजीब लगे बहुत ज्यादा। हाँ, तो मैंने ना एक होटल बुक किया हुआ था गुड़गांव में, अच्छा, कि थोड़ी देर में वहाँ सो जाऊंगा, उसके बाद जहाँ काम है वो जाके करूंगा। मैं उस होटल में गया, वहाँ 3-4 लड़के बैठे हुए हैं, और वो सुबह के 4 बजे मेरे को बस में उतारा, 5 बजे मतलब कि वो बियर पी रहे हैं। अच्छा, सही ठीक है, उस होटल में। और मैं देख रहा हूँ भाई इस समय सोने का टाइम या जागने का टाइम है, ये बियर पी रहे हैं, चलो ठीक है, इनकी लाइफ है, जो मर्जी करें। मैंने उनको कहा, बोलो कि मेरे को वो रूम, तो कहाँ बैठो, तो उन्होंने मेरे को रूम दिया, मैं रूम में गया, मेरे को इतनी नेगेटिव फीलिंग आई ना उस रूम में, कि मैं हार्डली वहाँ 1 घंटा रुकाऊंगा। मैंने वो चेकआउट किया और मैं बाहर। कुछ सिटीज़ का वाइब्रेशन का भी फ़र्क पड़ता है, वहाँ की वाइब्रेशन जो है ना थोड़ा ख़राब है। बट कमिंग टू वो जो इफ्को चौक वगैरह है, या वो जो दूसरे एरियाज हैं, अब ये है कुछ ज़्यादा अपेरेंट है एक्चुअली वहाँ पे। सोना रोड पे है ये सब चीज़ें, सहारा मॉल है उसमें। तो आई डोंट नो, मैंने कभी इन सब चीज़ों में ना पंगे लिए ना मुझे जाना है, बस देखा है मैंने बहुत। मैं तो ये देखती थी ये अफ्रीकन यहाँ क्या कर रही हैं, मैं ये देख के चली जाती थी। मैंने कहा इतने सारे अफ्रीकन लाइन से बैठी हुई हैं लड़कियाँ, और सामने ठेके हैं, इधर अफ्रीकन बैठे हैं बीच डिवाइडर पे। रात को तो हमारी तो नाइट शिफ्ट होती थी, तो कभी कभी अगर कैब्स यूजुअली वहाँ से नहीं जाती हैं, बट अगर रास्ता बंद हुआ तो वहाँ से जाना पड़ता था। तो फिर इसलिए मैंने वहाँ भी देखा है। फिर मैंने हौस खास में भी देखे हैं। वैसे तो बहुत एरियाज हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब जिंदगी के ना एक्सपीरियंस आपको होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। बिकॉज आप घर से बाहर रह रहे हो, यू हैव टू बी स्ट्रांग। यस, यू शुड नो एक्चुअली कि कहाँ नहीं जाना है, सही बात है, कहाँ नहीं जाना और क्या नहीं करना है, ये चीज वो पता जरूर होना चाहिए। फिर आई यूज्ड टू लिव इन सुभाष नगर लास्ट। अच्छा, पहले प्रीतमपुरा, देन सुभाष नगर। हाँ, फिर बीच में गुड़गांव में था ना। गुड़गांव से आके फिर मैंने जब अब कोविड के बाद जब एमएक्स ने ऑफिस बुलाया, तब आई स्टेड हियर इन सुभाष नगर। बहुत अच्छा एरिया है, मतलब रजौरी एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे है पीछे। और मतलब वेस्ट दिल्ली तो मैं बोलूँगी दिल्ली का बेस्ट एरिया है ना। तो बहुत ज़्यादा सोशा है वहाँ पे, जैसे हमारा साउथ दिल्ली का है कि भाया वाले नहीं, वो सब कुछ नहीं, बहुत जेन्युइन से लोग रहते हैं।
और खाने में आपको जो भी खाना होगा वो वहाँ पे सब मिलेगा, हर वैरायटी और एकदम टेस्टी। मतलब रामा के छोले भटूरे मैंने बहुत खाए हैं तिलक नगर से। तिलक नगर भी मेरे घर से शायद 10 मिनट की दूरी पे था, 10 मिनट में जोमेटो वाला ले आता था फटाफट। और प्लीज वो जैन चावल वाले के चावल मत बोलना। नहीं जैन वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आए। तुमने खाया वो? नहीं, मैंने नहीं खाया। वो जो रात को खुला होता है जैन चावल। मैंने अभी तक तो नहीं खाया, बट कभी अब आप बोल रहे हो कि नहीं खाना तो मैं बिल्कुल ही नहीं खाऊंगी। बिकॉज मैं एक दिन रात को गया, मतलब कि ना वहाँ पे मेरे तिलक नगर में ये नहीं, ये आई डोंट नो, जैन चावल वाला बहुत फेमस है, मेरे को कोई लेके गया। अच्छा, तो वहीं है वो, आई थिंक जो जनकपुरी सीधी रोड जा रही है ना तिलक नगर वाली साइड, वो वाली रोड पे ही है। ओके ओके ओके। तो उसने कहा बहुत स्वाद होते हैं, बहुत स्वाद होते हैं, बहुत स्वाद होते हैं। मैंने कहा अच्छा चलते हैं। मैं कहा भाई मैंने एक चम्मच भी नहीं खाया उसका। नहीं अच्छा होगा फिर। मैंने तो दिल्ली 6 के खाना अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा। चांदनी चौक में भी मेरा दोस्त खिलाता था मेरे को। आलू पूरी मिलती है, बहुत अच्छी मिलती है, पर वो दिल्ली 6 के जो पराठे हैं ना, स्ट्रिक्ट नो। मतलब उसमें पराठे कम पूरी है वो तो, मतलब आप तेल में डुबो के मेरे को कह रहे हो पराठा खा लो, नो। और उसमें अलग अलग वैरायटी बना रखी है, किशमिश का पराठा, काजू का पराठा, और उसको डुबो के दे रहे हो, तो फिर नहीं क्या। और मेरे को पहली बार पता लगा जब मैं दिल्ली गया आज से कई साल पहले कि मैकडी यहाँ पे डिलीवरी करता है। पहले करता, चलो जोमेटो आने से पहले मैकडी डिलीवरी करता था। मैंने कहा ये क्या है, मतलब चंडीगढ़ में तो नहीं होती है। तो दिल्ली एक्चुअली यस, सो यस, पहले तो मैकडी खुद ही डिलीवरी करता है, डोमिनोज तो खुद ही करता था पहले भी, लेकिन वहाँ पे मैकडी भी करता है, KFC भी करता है, सारे करते थे एक्चुअली। बिकॉज दिल्ली में मेट्रोपॉलिटन होने की वजह से ना लोगों को कंफर्ट एक्चुअली ज़्यादा है। मैंने तो इवन ये भी देखा, अब जैसे हम बहुत ऊपर वाले फ्लोर पे रह रहे होते हैं तो वो अपनी बास्केट लगा के दूध वो नीचे आ रहा है। मैं एक दिन सुबह उठी थी तो मैं अपनी बालकनी में गई, मैं देख रही हूँ कुछ मूव कर रहा है साइड से ना, ऐसे बाहर की तरफ कुछ ऐसे मूव कर रहा है, मुझे लगा सांप है। तो मैं और इतना बड़ा सांप तो होगा नहीं, तो फिर मैंने ऐसे झांक के ना ऊपर की तरफ देखा, आंटी की मुंडी बाहर लटक रही थी। मैंने कहा अच्छा कुछ फेंका है। फिर नीचे देखे तो देखा बास्केट और नीचे दूध वाला, तो वो अपने दूध को डाल के दे रहा था उनको। तो मेरे को कुछ चीज़ें बहुत अलग लगी कि यहाँ पे नहीं देखी थी, यहाँ पे नहीं होती, यहाँ पे मैंने तो नहीं देखा। अब यहाँ पे कुछ घरों में आ गया होगा ये सब, बट यहाँ पे नहीं होता यूजुअली। तो ये सब चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे छोटे से एरिया में बहुत सारी फैमिलीज रह रही हैं, तो अब उनको रहने का तरीका सब अलग अलग तरीके से रहते हैं। तो मिस करती हो दिल्ली को? खाना ज़रूर मिस करती हूँ, वहाँ का खाना बहुत अच्छा था, बिरयानी बहुत अच्छी बनती है, चिकन बहुत अच्छा बनता है, और मतलब जायका है दिल्ली में, जायका अच्छा है। चंडीगढ़ में भी है, पर आपको पता होना चाहिए। अब जैसे यहाँ का वो खिड़की वाला है छोले भटूरे, उसके बहुत अच्छे हैं। तो चंडीगढ़ में अगर आपको जगह पता है तो आप अच्छा खा सकते हो। सही बात है। तो चंडीगढ़ में कौन कौन सी जगह खाने में? खिड़की, छोले भटूरे, फिर पाल ढाबा है हमारा चिकन में, तो मतलब पाल ढाबे से अच्छा कुछ नहीं। इवन मोती महल का चिकन भी बहुत अच्छा है, मेरे घर में मोती महल का चिकन बचपन से आ रहा है। और इवन चावलाज इज़ अ गुड चेन। और मैं बोलूँगी कि मुझे 15 का चाइनीज़ बहुत अच्छा लगता है। मैं तो पता नहीं शायद DAV या जब 10 सेक्टर के कॉलेज से तब से 15 का चाइनीज़ खा रही हूँ, वो भी सिर्फ एक शॉप पे खाती हूँ, क्योंकि हर एक शॉप में अच्छा नहीं है। कौन सी वाली शॉप? मैं तो कृष्णा भैया की शॉप है, किंग चाइनीज़ के नाम से। ओके, ये साइड से एंट्री है इसकी? आप जैसे पार्किंग से? नहीं, पार्किंग से नहीं, वो तो रोहित है। रोहित का भी खा लो, वो भी अच्छा है, बस थोड़ा सा बिल्कुल एंड तक चले जाओ, जो लास्ट में कॉर्नर की शॉप दिखेगी वो इसकी है। मेरी वहाँ पे एक ही चीज़ है जो मैं खाने जाता हूँ। कौन सी? वो है चीज चिकन, अपना चिकन चिल्ली विद रोटी। अच्छा, नाइस, चिकन चिल्ली विद रोटी, ठीक है। मतलब कि ये अगर मेरे को खाना है तो मैं 15 सेक्टर जाऊंगा। और मेरे को बहुत दिन हो गए हैं, आज तुमने याद करा दिया तो मेरे को जाना पड़ेगा। मैं खाती हूँ वहाँ पे सी चिली मोमोज खाती हूँ, या ड्राई मंचूरियन के साथ मैं नूडल्स खाऊंगी। मेरे लिए बस वो मेरा हेवन होता था, तो तब बहुत खाया उस टाइम पे। फिर और मेरी एक फेवरेट चीज मैं बता देता हूँ, 11 सेक्टर में बूथ वाली मार्केट है ना, उसके पीछे एक सरदार जी की शॉप है, ढाबे हैं जहाँ पे, ढाबे में है ना, तो वहाँ पे एक सरदार जी हैं, थोड़े हैवी से हैं सरदार जी वो, तो वहाँ के राजमा और लच्छा पराठा। अच्छा, आई विल हैव दैट। मेरे तो बगल में है घर के, मैं खाऊंगी उसको। मैंने सुना है कि वहाँ पे कोई ढाबे में बड़ा अच्छा खाना मिलता है। वो सरदार जी हैं, उनके पास आप कुछ भी खा लो, इफ यू लाइक पोक तो वो भी अच्छा मिलता है। अच्छा, हाँ, आई विल ट्राई दैट। मेरे को अब मेरी लिस्ट पे आ गया है ये। क्योंकि जो मेरे घर के पास होता है ना, मैं उसे सबसे पहले ट्राई कर लेती हूँ। वो करना भी चाहिए, करना ही चाहिए वो तो। फिर हमारे फिर तुम मदान की मैगी खाई है तुमने? मदान कौन है? 10 सेक्टर माउंट व्यू के सामने।
माउंट व्यू के सामने मैदान, नहीं अभी तक तो नहीं, बट वहाँ पे मैंने चिकन जरूर खाया है, लेमन चिकन बहुत अच्छा मिलता है वहाँ पे। पीछे एक चिकन रोस्ट होते रहते हैं उसके पास। हाँ हाँ हाँ, SBI के साथ। यस यस, उसी के साथ मदान है, उसकी कोल्ड कॉफी और मैगी खाना। अच्छा, मदान जो कन्फेक्शनरी शॉप है। हाँ हाँ हाँ, अरे अंकल उनके जी पास तो बैठते पैटी हैं। वैटी बहुत खाई है हाँ, मैंने। अंकल जी। हाँ मैं समझ गई शायद। ठीक है। मैगी पर्टिकुलरली नहीं खाया, बट वैसे उनके पास हाँ। खाया है मैंने। तो वो क्योंकि हम लोग 10 में ही ज़्यादातर घूमते थे ना, तो ये सब खाई हुई है चीज़ें। और वो स्विस रोल तो खाए हैं। कैपिटल बेकरी इज़ वन ऑफ द प्लेस, जब मेरे तो कोई दिल्ली से दोस्त आती है मैं उसको ज़रूर लेके जाती हूँ। क्योंकि वहाँ का जो स्विस रोल है इतना फ्रेश है, इवन पैटीज़ भी बहुत अच्छी हैं, फ्रेश पैटीज़। और फिर एक 21 सेक्टर में है हमारा कॉर्नर से की 2nd नंबर की शॉप है 21 सेक्टर में, वो भी बहुत अच्छी पैटी बनाते हैं। क्या नाम है? नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा है। दुआबा के साथ? हाँ, दुआबा के बिल्कुल साथ में, कैपिटल साथ में कैपिटल बेकरी आई थिंक, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं, बट जो एक स्वीट शॉप है उसके बिल्कुल साथ है। हाँ दुआबा के साथ ही है। और स्वीट शॉप के गोलगप्पे बहुत अच्छे हैं। वो भी मैंने ट्राई किया। सब 34 सब देखने के बाद मुझे लगता है, तो इसलिए तुम्हारी सेहत का राज। आप भी बोल सकते हो, क्योंकि आफ्टर मिडिल लाइफ आपकी जो सेहत है वो बन जाती है, पता नहीं फॉर सम रीजन। जब आप अपनी क्वार्टर लाइफ से क्रॉस करते हो ना, लाइक व्हेंस यू आर इन द 20s। ये झूठ बोल रही है, अभी क्वार्टर लाइफ नहीं क्रॉस की है इसने। 20s के बाद आप थोड़ा हेल्थ गेन करना शुरू करते हो। ये ठीक आंसर दिया तुमने। हाँ 20s के बाद एक्चुअली, क्योंकि पहले तो शायद बॉडी तब भी डेवलप ही हो रही होती है, तो मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है, बूस्टेड रहता है, बट उसके बाद आपकी हेल्थ अच्छी होने लगती है, या लगने लगता है खाना में, तो पता नहीं। सही बात है। ये तो किसी डाइटिशियन तो ही बता पाएंगे। तुम फूडी हो? हाँ, आई कैन से दैट। मुझे बहुत सारा नहीं खाना है, पर मुझे अलग अलग खाना है। तो इसलिए जब मैं इन्फ्लुएंसर जो मेरे को बुलाते हैं ब्लॉगिंग के लिए, तो मुझे वैरायटी तो वैसे ही रख देते हैं सामने, तो वही आदत भी पड़ गई है कि मुझे बेशक मैं सब नहीं खाऊंगी, बट मेरे को जो अच्छे टेस्ट है ना वो मेरे तक आने चाहिए बस। हाँ, एक ना 19 में छोटे चौक के पास हाँ बूथ है। हाँ, तो वहाँ पे चिकन तंदूरी मोमो मिलते हैं। अच्छा, छोटे चौक के पास बूथ, ओके ठीक। मतलब कि वहाँ साइकिलों की दुकान है, साइकिलों की दुकान के पास एक चिकन तंदूरी मोमोज मिलते हैं। ओके, वो तुम्हें पता लग जाएगा कि मोमोज वाला है ये। अच्छा, शॉप है उसकी बहुत अच्छी थी। ठीक है, मैंने नहीं खाया आज तक। वो क्या चिकन है उसके अंदर। अच्छा ठीक है। और एक खरड़ में देव बर्गर है, सुना तुमने? नहीं, खरड़ तक तो मैं नहीं जाती। नहीं खरड़ नहीं, VR के पास ही है वो। अच्छा, पहले उसका जो बर्गर है वो 500 से स्टार्टिंग है। ओहो, इतना बड़ा है क्या? हाँ, मतलब कि इतना बड़ा बर्गर है, उसमें चिकन का इतना पीस डालता है वो। ओहो, मतलब कि ऐसा चिकन मैंने इंडिया में नहीं देखा है कभी। कुछ वो अच्छा, बिल्कुल अमेरिकन स्टाइल चिकन है। मैंने न्यू टेस्ट के नाम पे अभी लास्ट में लाजपत में एक इजरायली लोग बनाते हैं, शायद वो अफगानी है, शायद अफगानी लोग अपना वो बनाते हैं, कुछ बन टाइप है, एक सबवे में समझ लो उन्होंने अपना टाइप का चिकन डाला हुआ है, या वेज का भी बनाते हैं। टेस्ट डिफरेंट करता है, बट आपको अच्छा लगेगा कुछ अलग खा के ना, यू विल फील नाइस कि हाँ कुछ आज डिफरेंट टेस्ट की है। और ना मेरे को लगता है कि जब आप घूमते हो ना, घर से बाहर रहते हो, आपको ना अच्छी चीजें ढूंढने की आदत पड़ जाती है। यस, कि गंदा नहीं खाना है, क्योंकि वो बेकार सा खा के क्या सही बात है। और गंदा तो हर जगह मिल रहा है। हाँ, है ना, वो तो हर जगह आपके गली के कोने में मिल जाएगा, लेकिन आप ढूंढते हो कि यार अच्छा वाला वहां चलते हैं आज। फूड आउटलेट्स के मामले में, मतलब मैं जब भी ट्रैवल किया है ना, मुझे होटल के अंदर ही बहुत अच्छा खाना मिला है फॉर सम रीज़न। जिस भी होटल में ट्रैवल किया है, बेशक वो अंडमान का होटल क्यों ना हो, हमेशा होटल का खाना ही ज़्यादा अच्छा लगा है मुझे। बाहर, क्योंकि हम ऑलरेडी बाहर से आए हैं, हमें तो इतना नॉलेज होगा नहीं, सही बात है। तो इसीलिए मुझे होटल का खाना सूटेबल लगा है। और जितने भी होम स्टेज किए हैं वो तो बेस्ट है। मतलब अभी मैं पीछे जवाई गई थी, विच इज़ नेक्स्ट टू उदयपुर, वहाँ होम स्टे था, वो होम ग्रोन फूड था उनके हट्स से रिजॉर्ट में, बहुत अच्छा। मतलब वो टेस्ट ही डिफरेंट था। मैंने उनके पनीर की सब्जी इतनी बार खाई है, मतलब मैंने उनसे रोज़ बनवाया कि मैं 2 दिन में तो मेरे को प्लीज़ पनीर सुबह शाम जो भी है दे देना ज़रूर। तो दे यूज्ड टू गिव मी दैट। बहुत अच्छे, एंड दे आर वेरी फ्रेंडली, एंड आई विल से कि बहुत गेस्ट ओरिएंटेड होते हैं। आप जो बोलोगे वो बन जाएगा, क्योंकि वो रिजॉर्ट्स, मतलब कुछ ऐसे प्लेसेस हैं इंडिया में जो अभी ऑफ बीट है और लोगों को इतना क्रेज नहीं है। अब जैसे जिम कॉर्बेट हर एक को पता होगा, जवाई नहीं पता होगा, पर जवाई लेपर्ड ट्रेल है,
which is a place for leopards and humans habitat में रहते हैं. Okay. Leopards humans को कुछ नहीं कहता है. और तो मतलब इतना लेपर्ड समझदार है वहाँ पे और ये जानवर समझदार होता है, वो कभी हाँ, इंसान के पास नहीं आता, हाँ, इंसान ही है जो उसके पास चला जाता है. हाँ, तो वहाँ पे ना डियर वगैरह इतने ज़्यादा नहीं है एक्चुअली. तो वो शिकार करते हैं कैटल का, गोट हो गई, काऊ हो गई, डॉग्स हो गए. तो अब जब कोई शेपर्ड है उसकी कोई कैटल को मार देगा तो उसको नुकसान हो गया. तो जो वहाँ के जितने भी जिप्सी वाले हैं ना, उन सब का एक ग्रुप है. तो जब भी किसी का कैटल का नुकसान होता है, क्योंकि जिप्सी वाले तो लेपर्ड से अर्न कर रहे हैं, पर जो हमारा शेपर्ड है उसका तो बहुत नुकसान हो जाता है, तो वो लोग उसकी हेल्प करते हैं. नाइस. तो और बस ताकि वो मारे ना उसको. हाँ, बिल्कुल. नाइस. क्योंकि उसका जो नुकसान हुआ वो तो भरपाई हो जाएगी ना उसकी एटलीस्ट. क्योंकि जिप्सी वाले तो देखो उससे ही अर्न कर रहे हैं कि लोग लेपर्ड आ रहे हैं, वो लेपर्ड दिखा रहे हैं, अच्छे पैसे वो ले जा रहे हैं. और ये चीज़ वहाँ के जो जवाई के एक कुंवर हैं वो अच्छे से मैनेज करते हैं. हम लोग उन्हीं के रिजॉर्ट रुके थे और खाने से लेके हॉस्पिटैलिटी सब बहुत अच्छा था. और ये सब चीज़ें भी उन्होंने बताई कि हम लोग ऐसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. बस ये है कि जब वहाँ पे बड़ी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी फिर वो और प्रमोट हो जाएगा. तो अब वो है कि अब वहाँ पे उतना बिजनेस आएगा ना तो फिर लेपर्ड्स भी डरेंगे. एक्चुअली ये होता है. वो होगा. हाँ, यही होगा. मैं कान्हा नेशनल पार्क गया था एक बार. हाँ, अपना रायपुर. ओके. जो अपना छत्तीसगढ़. हाँ, तो मतलब कि मैंने देखा उसके आसपास ना उन्होंने बहुत सारी कंस्ट्रक्शन कर दी है. मतलब कि बहुत रिजॉर्ट बन गए हैं. मतलब कि वो उतना नहीं होना चाहिए. आपको एक जंगल को जंगल रखना चाहिए. यस. लेपर्ड्स को या जो भी वाइल्ड लाइफ है उसको फ्री तो घूमने की स्पेस तो फिर अब लेपर्ड का केव पीछे है और आपने अपना होटल का दीवार यहीं बना दिया. गेस्ट को खतरा, लेपर्ड को खतरा. तो मतलब आप वाइल्ड लाइफ के बिल्कुल मुंह के आगे कह रहे हो कि वाइल्ड लाइफ मुझे कुछ ना कहे. तो वो थोड़ा गलत है. कुछ चीज़ों को बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से बनाना चाहिए. तो ये गवर्नमेंट भी देखे एक्चुअली. तो फिर बाकी आई हैव नो कंप्लेंट्स विद द गवर्नमेंट. क्योंकि अभी जो मैंने देखा है ना लॉन्च चंडीगढ़ में जो बडी मोबिलिटी ऐप का लॉन्च हुआ है, इट शुड हैव बीन इन दी कंट्री ऑल ओवर बहुत पहले से फॉर आर स्पेशली एबल्ड पीपल. कि एक उनकी अलग से ऊबर की तरह एक कैब आ रही है और उनको स्पेशल लॉक्स दिए गए जाएं, उनकी व्हीलचेयर को लॉक किया जाए अच्छे से ताकि उनको सफ़र में प्रॉब्लम ना हो. वो चीज़ सबके लिए अवेलेबल होगी एंड आई थिंक दे विल बी ऑपरेशनल वेरी सून. और अभी लॉन्च हो गया है. तिवारी जी आए थे हमारे MP चंडीगढ़ के उनको लॉन्च करने, विच वॉज ग्रेट. मतलब ये चीज़ इन्फ्लुएंसर्स को कवर करनी चाहिए कि हाँ व्हाट इज़ कमिंग. बट अगर कोई पेड प्रमोशन नहीं कराता है तो कोई प्रमोशन ही नहीं करता है. तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग एज वेल. बट ठीक है, इन्फ्लुएंसर ऑल्सो लिव देयर लाइफ. सही बात है. यू आर अ सेंसिटिव पर्सन. हाँ, फॉर सम टॉपिक्स आई एम रियली सेंसिटिव. जो पब्लिक में आई थिंक स्पेशली एबल्ड हैं या कोई बच्चों को लेके कोई चीज़ हो रही है तो आई एम वेरी सेंसिटिव ऑन दोज टॉपिक्स. इवन रिलीजियस एज वेल. मुझे किसी भी रिलीजन की बेइज्जती कोई कर दे तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता है. क्यों आप क्यों बोल रहे हो? आपको कुछ कोई वो थोड़ी कुछ कह रहे थे. तो सो दैट इज़ समथिंग. और इवन सिटीज़ का लेके भी लोग बहुत कुछ बोल देते हैं, कश्मीर ये वो. आपको क्या, आप यहाँ बैठ के कैसे कमेंट कर सकते हो उस पर? तो यू आर अ सेंसिटिव पर्सन. हाँ, और इज गुड. मेरे को लगता है कि एक इंसान को सेंसिटिव होना चाहिए. हाँ, तभी वो सोच सकता है. मतलब कि ना वो जब तक आत्म मंथन कहते हैं ना, जैसे आप सेंसिटिव होगे तभी कर पाओगे. हाँ, रैशनली सोचना चाहिए एक्चुअली. क्योंकि आई थिंक इवन इफ आई टॉक अबाउट जो LGBTQ कम्युनिटी है, लोग इतना मतलब उनको बिना जाने पहचाने इतना बोलते हैं. सही बात है. आप उनको जानो तो सही. दे माइट बी गुड पीपल. वो कहते हैं नहीं हमारे को छेड़ देंगे. क्यों छेड़ देंगे यार? तो मतलब हर बंदा थोड़ी किसी को. अब ऐसे तो हर लड़का मुझे छेड़ देगा, पर मैं अगर ऐसे तो मैं लड़कों से ही बात नहीं करूंगी. फिर तो ऐसे मुझे हर लड़का छेड़ देगा. तो ये थॉट प्रोसेस जो आ रहा है ना कि मतलब एक कम्युनिटी पूरी ही बुरी है तो एक रिलीजन पूरा ही बुरा है, ये गलत है. फिर तो ऐसे एक जेंडर ही पूरा बुरा है. सही बात. तो ये सब नहीं सोचना चाहिए. इसलिए बी रैशनल ऑफ हर जगह अच्छे और बुरे दोनों हैं. हाँ, तो कम्युनिटी को बुरा कह दे रहे हो कि ये नहीं लोग नहीं होने चाहिए. यार उनका अपना मन है, उनको जो अच्छा लगता है. आप फ्री कंट्री डेमोक्रेसी में रह रहे हो, उसको जो करना है करने. इवन गवर्नमेंट इज अंडरस्टैंडिंग. मतलब जिसको चेंज करने में सालों लग जाते हैं वो लोग समझदार बन चुके हैं. बट हमारे पर्सनल जो हमारे माइंड थॉट्स हैं वो अभी तक समझदारी पे नहीं आए हैं.
तो तुम ये चीजें सोचती हो ना? हाँ, मैं पढ़ती भी हूँ, मैं सोचती भी हूँ, मैं लॉज के बारे में भी आई नो कि अभी वो जो लॉ है ना दैट यू कैन हैव अ गर्लफ्रेंड और जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इज लीगल इन इंडिया नाउ, वो भी पढ़ रही थी मैं ये देख रही थी कि इसमें लॉस तो बेचारी हाउसवाइफ्स का ही है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इज लीगल, बट जो हाउसवाइफ्स का एक्स्ट्रा बार अफेयर है उनका अलग बेनिफिट है। तो हर चीज के प्रोज कॉन्स हैं, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। और क्या है ना कि अब इंडिया इतनी ज्यादा तेजी से बदल रहा है क्योंकि हम सब मल्टीनेशनल हो गए अब, है ना, कॉर्पोरेट में काम करते हैं, है ना, टाइमिंग है नहीं। अब तुम इंडिया में देखो, नॉर्मल जो काम करने का टाइम है वो 11 घंटे पहुंच चुका है, 10 से 11 घंटे। एग्जैक्टली, यस, ठीक है, 10-11 घंटे हर इंसान काम कर रहा है, राइट। ठीक है, नाइट लाइफ में अब आप एंटर कर चुके हो, रात को घर जाना 12-1 बजे अब नॉर्मल हो चुका है, करेक्ट। चंडीगढ़ की सड़कें कभी खाली होती थी, आज वो 2-2 3-3 बजे तक खाली नहीं होती हैं, करेक्ट, है ना। तो जमाना चेंज हो रहा है, टाइम बदल रहा है ना, हर चीज हो रही है। और पहले क्या था कि इंडिया में डिवोर्स रेट इसलिए कम थे कि लड़कियां एम्पावर नहीं थी, है ना। मैं नहीं कह रहा कि वो गलत चीज है, लेकिन जब आप अपने बारे में सोचने लगते हो तो आप बहुत चीजें सोचते हो, हाँ। और फिर आप दूसरे से दबते नहीं, और वो अच्छी बात भी है। हाँ। तो आप दोनों को बैलेंस करना आना चाहिए, हस्बैंड वाइफ को। आजकल लोग थोड़े कम कॉम्प्रोमाइजिंग हो गए हैं, बिकॉज हर कोई समझदार हो गया, हाँ, ना, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। पहले शुरू में सब कुछ अच्छा लगता है, हाँ। किसी भी रिलेशनशिप में भी शुरू में सब बहुत अच्छा लगता है, हाँ। और उसके बाद जब बात आती है कॉम्प्रोमाइजेस पे, तो फिर लोग कहते हैं मैं अपने कंफर्ट जोन को क्यों छोड़ूं, तू छोड़। तो दैट इज द रीजन व्हाई कॉम्प्रोमाइजेस आर लाइक वेरी लेस। अब तो जो कर रहा है वो अच्छा रह रहा है, और जो नहीं कर रहा है वो फिर मुझे लगता है कि दोनों तरफ से होना चाहिए, तभी आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हो। बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज, नहीं तो आप दोनों फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। यस ट्रू, दोनों और ही। कभी भी सामने वाले, चाहे आपकी वाइफ है, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड है, चाहे कोई भी है, उसकी पर्सनल स्पेस में मत घुसो। ट्रू दैट। नहीं तो हम क्या करते हैं कि अगर एज ए बॉयफ्रेंड फोन चेक कर रहे हैं, ये सब तो नहीं करना चाहिए। अपने माइंड को फ्रस्ट्रेट करने के लिए आप किसी के फोन में घुसते हो, ठीक है, मतलब कि उसका फोन चेक कर रहे हैं, तुम कहाँ जा रही हो, क्यों, क्या कर रही हो। भाई जितना तू घुसेगा उतना तू फ्रस्ट्रेट होगा, और उतना वो तेरे को छोड़ के जाएगी। हाँ, एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन से ज्यादा ना उस चीज को आप प्यार से पूछोगे ना तो सामने वाला जरूर बताएगा। पूछना ही क्यों है, इन्वेस्टिगेट मत करो उसको, पूछना ही क्यों है। हाँ, अगर तेरे को उसने तेरे साथ रहना है तो रहना है, हाँ एग्जैक्टली। अगर तेरे साथ नहीं रहना, हाँ, तो नहीं रहना, तो जो मर्जी कर ले। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है आजकल। हाँ। लोग एक दूसरे के बस पीछे भाग रहे हैं। हाँ। मतलब वो कैट एंड रैट वाला होता है ना, कैट जो है वो रैट को चेस करी जा रही है। कभी कभी कैट लड़का होता है, कभी कभी कैट लड़की होती है। तो ये कैट एंड रैट रिलेशनशिप्स जो चल रही है ना, दिस इज नॉट गुड। बट धीरे धीरे सब लोग, जब एक विजडम आता है तो या तो रियलाइज कर लेते हैं कि मैं गलत कर रही हूँ, ये ठीक, अपने आप को ठीक कर लेते हैं, या फिर उससे शादी कर लेते हैं, और बाद में भी यही चलता रहता है ऑल ओवर लाइफ। और मुझे लगता है कि इन चीज़ों के लिए, जैसे तुम या कोई भी और इंसान है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, घूमना बहुत ज़रूरी है। हाँ एग्जैक्टली। मैं बोलूँगी मेरा हाफ ऑफ माई विजडम which came to me is because I am traveling so much, and I've traveled as well, living different in parts Delhi. of life. हाँ, living in just Delhi is not what I'll say traveling, but लोगों से मिलना, इतने सारे लोगों से कम्युनिकेट करना। कॉर्पोरेट में आप कम से कम 50 लोगों से दिन का मिलते हो। सही बात है। तो वर्किंग विद सच पीपल, हर बंदे का माइंडसेट अलग है, टेम्परामेंट अलग होता है वहाँ पे। तो हर बंदा एक अलग बैकग्राउंड से आ रहा है, तो आपको बहुत एक्सपोजर मिलता है। और अगर आप ऐसे कॉलेज से लेके ऑफिसेस तक, तो जो लोग घर में पढ़ रहे हैं या घर में ही जॉब कर रहे हैं, उनको इतना एक्सपोजर नहीं मिल रहा है। एंड आई थिंक वो कहीं तो बैड है आपके लिए भी। यू शुड गो आउट, मैं नहीं कह रही आउटस्पोकन बन जाओ, बट थोड़ा बाहर जाया करो। सो फॉर योर सेल्फ यू आर इम्पार्टिंग विजडम टू योर सेल्फ, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए जाया करो। सही बात है। तो हिमाचल कितना घूम लिया? काफ़ी घूम लिया हिमाचल में। आई थिंक अब बस लेह लद्दाख और स्पीति छोड़ के बाकी सब कवर हो चुका है। रिकांगपियो, जीबी, और ये जीबी हो गया। रिकांगपियो, ये व्हाट इज दैट? रिकांगपियो इट्स नारकंडा से आगे है। मैं नारकंडा तक तो गई हूँ, उससे आगे ये जो आपने बोला मैं नहीं गई। रिकांगपियो बहुत अच्छी जगह है। अच्छा, आई विल गो देयर एज वेल।
फिर फागू काजा। नारकंडा काजा, यस, वो जो रूट है ना एक्चुअली वो हम लोगों ने मनाली से कवर करना है, बारालच्छा पास, हाँ। जिस्पा, ये सब जाते हुए। तो वो लाहौल का एक ये ट्रिप बनता है ना, तो आप मनाली से जाओ तो आप इस तरफ से जाओगे, या शिमला से जाओ या तो शिमला उधर से मनाली आप, निकलोगे, मनाली हाँ, से जाओ तो शिमला निकलोगे। एग्जैक्टली तो मैंने वो रूट कवर करना है अभी, तो इसीलिए मैंने जो एक्सटीरियर वाला है, जैसे लद्दाख अभी आई एम प्लानिंग इन नवंबर, तो वो मैं और मेरी फ्रेंड करेंगे एक बाय रोड, नहीं बाय एयर ओनली, शुक्र। लद्दाख तो बाय एयर, शुक्र है। हाँ, बाय रोड विल बी द लाहौल वाला, काजा वाजा होते हुए सारा। जो लोग रोड से आते हैं ना, मुझे चलो अपनी अपनी पसंद है। हाँ, नहीं बट आप अपने आप को इतना अनसेफ क्यों करना चाहते हो? लाइफ इज वेरी प्रेशियस। सही बात है, आराम से जाओ वहाँ घूमो। हाँ, अब जो चीज़ ठीक है, रास्ता अच्छा है, अब वहाँ जाओ, सेफ है जो। अब मैंने कुछ साल पहले चूड़दार किया था, तब वहाँ पे वो टेस्ट वेस्ट नहीं होता था कि मेडिकल टेस्ट हो रहा है चढ़ने से पहले, तो तब पता लगा था कि ट्रैकिंग क्या होती है। सही बात है। पहला ट्रैक किया चूड़दार, किया चूड़दार इज लाइक वो मतलब दी टफेस्ट, उस टाइम पे तो बहुत टफ होता था, ऑफ बीट भी होता था, रास्ता नहीं बनाया हुआ है चलना आसान थोड़ी ना पहाड़ों में। शाम तक जाते जाते एक तो ऊपर ठंड, ऊपर से हमारी पैरों में भी दर्द होने लगे, और सामान, हाँ सामान रहा था, फिर बड़ा, तब आई वॉज 21, तो बड़ा जोखिम सा उठा के फिर मैंने कहा नहीं ये कवर करना ही है यार बस। फिर ऊपर मंदिर आया, मंदिर, अब वहाँ रहने का कंडीशन भी अलग है, आपको सराय मिलेंगी, सराय में आप 10-20 रुपए के कंबल खरीदो, वो कंबल में आप सो जाओ, लड़कियों का अलग लड़कों का अलग, सिग्नल है नहीं, कैसे मिलोगे आप? अब सुबह दोस्त कहाँ सो रहे, तो आपको पता होना चाहिए हमारी लड़कियां यहाँ सो रही हैं, लड़के वहाँ सो रहे हैं, बाई चांस जो सुबह पहले उठा वो पहले आके मिल के आप लोग मिल लो, वरना तो फिर ढूंढते रह जाओगे कहाँ कौन रुका। तो वो भी एक एक्सपीरियंस है, अब करने से क्या आता है। तो फिर अब तो टेस्ट होता है वैसे चूड़दार जाने से पहले कि आप मेडिकली फिट हो। तो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स आई विल से कि एज अ कंटेंट क्रिएटर या एज एन आर्टिस्ट, जो भी सेक्टर में, आई वांट टू ग्रो अ लिटिल मोर, एंड आई थिंक आई एम डूइंग, जो मेरे को रास्ते में जो भी मुझे अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है, मैं वो अपॉर्चुनिटी ज़रूर ग्रैब करती हूँ, और आई हैव टू बी एन एंटरप्रेन्योर वेरी सून, तो मैं बस उसकी प्लानिंग में भी लगी हुई हूँ। सो दैट इज़ द वे आई वांट टू बी इन लाइफ, क्यों मुझे इंडिपेंडेंट तो रहना ही है। तो अब ये जो जॉब सिस्टम है, आई वांट टू एंड दैट सूनर, बट मैं जितना एक्सपोजर मुझे मिल सकता है, एक्सपीरियंस मिल सकता है, मैं उतना गेन करना चाहती हूँ, सो दैट जब मैं अपनी बिजनेस में आऊँ तो मैं किसी चीज़ में लैक नहीं करती हूँ। आई शुड बी अ गुड लीडर, अ गुड ऑर्गेनाइजर, मेरे को पता होना चाहिए कि मेरा सप्लायर, मेरा मैन्युफैक्चरर कहाँ है, कैसे है। सो आई वांट टू नो एवरीथिंग, बिकॉज आई एम इन लॉजिस्टिक्स नाउ, आई हैव वर्कड इन क्रेडिट कार्ड कंपनीज, आई हैव बीन इनटू HR पीपल एज वेल, और मतलब मेरी सर्विसिंग हर तरीके के सेक्टर से रही है, एक IT को छोड़ के, बट गूगल माई बिजनेस में भी मैंने काम कर लिया, तो मुझे थोड़ा एक्सपोजर इन सब चीज़ों पे है, टू नो व्हाट बिजनेस रिक्वायर्स, एंड बिकॉज आई वर्कड विद लेबल्स एज वेल, तो मुझे वो भी पता है कि वो एक बिजनेस को इनसाइड से कैसे ग्रो कर रहे हैं। तो क्या बिजनेस होगा, कुछ अभी इनसाइड दे सकते हो? आई विल से अपैरल्स में ही जाऊंगी, क्योंकि अपैरल्स का बिजनेस आई थिंक इज नेवर एंडिंग, हर दिन फैशन बदलता है, रोज नया फैशन आता है। तुम्हें खुद पहनने का बहुत शौक है? हाँ, मुझे तो शौक ही है, पर मुझे कलेक्शंस अच्छी लगती है। मुझे लगता है कि हर इंसान को ना एक अपना यूनिक डिज़ाइन पहनना चाहिए, ये नहीं कि मैंने मतलब वो चेन शॉपिंग से शॉप कर लिया तो उसी को ही रिपीटेटिवली पहनो। अब वही होता है ना कि गर्ल्स में जब ड्रेसेस मैच हो जाती है तो दे डोंट फील गुड कि यार ये मेरे से मैच हो गया। अब वो कोई फैंसी ड्रेस तो है नहीं कि सब लोग मैचिंग आउटफिट्स पहन के जा रहे हैं, तो इसलिए आई वांट टू हैव अ स्टोर जो आपके लिए हो, जो आपकी पर्सनालिटी की थॉट को रख के आपके लिए डिज़ाइन करेगा। फीमेल है ना? फीमेल मे बी स्लोली टूवर्ड्स मेल्स, बट मोस्टली फीमेल्स आई थिंक, क्योंकि मेल्स के लिए तो दे ऑलवेज हैव एन ऑप्शन, कपड़ा लिया और जैसे मर्जी बनवा लिया, बट फीमेल्स के लिए जो आउटफिट्स होते हैं ना वो डिज़ाइंस होते हैं उसमें, सो मैनी थिंग्स। अब मेल्स में अच्छे फैशंस आ रहे हैं विच आई एम ऑल्सो लाइकिंग, मेल्स में जंप सूट्स आ रहे हैं, कॉर्ड सेट्स आ रहे हैं, यूनिक डिज़ाइंस, मतलब वो भी बहुत अच्छा फैशन एरिया है टू डू अ बिजनेस फॉर, बट अभी के लिए आई एम इनटू फीमेल्स। तो कब तक, 1 साल 6 महीने? लेट्स सी, आई वोंट से अभी कोई कमिटमेंट नहीं दिया मैंने। अभी मैंने पीछे टैरो भी कराया है, तो आई आस्क्ड हर कि इफ आई इन्वेस्ट माई सेल्फ इन अ बिजनेस विल आई डू गुड, सो शी सेड टू मी कि
यू आर अ हार्ड वर्कर, आप जो भी करोगे, बिजनेस, जॉब, आप उसमें अपना पूरा 100% दोगे, तो डोंट स्टेप बैक जस्ट बिकॉज थिंकिंग कि मैं कैसा करूँगी, वो एंग्जाइटी मत लो। इससे अच्छा है कि आप उसको शुरू करो, क्योंकि लाइफ इज़ एन 8, आप अच्छा करोगे तो भी वहीं वापस आओगे, नहीं करोगे तो भी वहीं वापस आओगे। सो शी गेव मी अ वेरी डेट ऑफ बर्थ, मतलब ईयर नहीं, सिर्फ ओनली डेट? 1801। 1801, 9 नंबर। हाँ 9 नंबर, यस। तो गुस्सा आता है? गुस्सा तो आता है मुझे गुस्सा आता है, पर इतना तड़कता भड़कता गुस्सा नहीं आता है कि पब्लिक में गुस्सा कर रही हूँ, नहीं नहीं, मतलब आएगा फिर वो वहीं पैसिफाई हो जाएगा कि अपना दिमाग नहीं खराब करूंगी किसी को बोल के कुछ भी। कैप्रिकॉर्न? आई एम अ कैप्रिकॉर्न, यस। बहुत अच्छे होते हैं बिजनेस में। अच्छा, कैलकुलेशन में बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, तो ठीक है, फिर तो मैं आई थिंक आई डू गुड मे बी। अभी आपने भी बोल दिया है। नहीं, कैप्रिकॉन तो अच्छे होते हैं। कैप्रिकॉन अच्छे होते हैं प्रोबेबली, लेकिन उन पे आप विश्वास कर सकते हो आप। हाँ, आई एम अ वेरी रिलायंट पर्सन। मेरे साथ कोई अगर गर्ल है तो वो सेफ रहेगी, कहीं भी जा रही हूँ मैं सपोज, तो आई टेक केयर ऑफ देयर सेफ्टी, माइन एज वेल एंड देयर्स एज वेल, गर्ल बॉय एनीवन, ऑल्दो इट्स जस्ट दैट मुझको अच्छा नहीं लगता है। बेशक वो खुद अपने आप को अनसेफ पोजीशन पर डाल दे, बट मैं कभी उसको नहीं जाने दूंगी, बिकॉज आई थिंक दे आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे वर विद मी। उनके पेरेंट्स ने मेरे साथ उनको भेजा है, तो मैं आज भी उसी माइंडसेट से चलती हूँ कि मेरे पापा ने अगर मुझे भेजा है तो उसके घर भेजा है, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई, तो मैं एग्जैक्टली उसी पे ही चलती हूँ। तो कैसा लगा बात करके? मुझे बहुत अच्छा लगा। आई थिंक आई हैव टॉक्ड सो मच आफ्टर सो लॉन्ग, तो एंड टॉकिंग अबाउट मी हैज़ बीन मतलब एक एक्सपीरियंस जो मैं बहुत टाइम बाद ही एक्सपीरियंस कर रही हूँ। मैं अपने दोस्तों में मेरे से वो तो एक एक बात उठती है ना कि कभी एक बात उठ गई, वरना अदरवाइज इतना मैंने कभी नहीं बताया होगा। तो मेरे एंड में यही रहता है, मैं तारीफ करवाता हूँ अपनी, तो तुम अगर कर सकती हो। हाँ, यू आर अ वेरी गुड लिसनर, आई विल से दिस, एज यू वर स्पीकिंग दैट यू आर अ गुड लिसनर, बट यू आर रियली गुड लिसनर एंड ऑल्सो अ गुड स्पीकर। हाँ, क्योंकि सुनने के बाद जो आप मेरे से क्वेश्चंस पुट अप भी कर रहे हो ना, वो मेरे एक्सपीरियंस के मिलते जुलते ही है, सो दैट इज अ गुड थिंग अबाउट यू। तो थैंक यू सो मच। और तुम्हें अच्छा ही लगा होगा अब आके, मतलब कि पहले जब आता है ना इंसान, तो वो सोचता है कि पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जब जाता है ना, तो मैं उससे पूछता हूँ कि जो सोच के आए थे वैसा हुआ या कुछ अलग था? नहीं, मुझे तो जैसा मैं सोच के आई थी मेरे को एग्जैक्टली वैसा ही एक्सपीरियंस मिला, मे बी बेटर, आई थिंक, क्योंकि जो हम सोचते हैं कि यार ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, बट आई थिंक मैं बहुत कैंडिडली मैं आंसर कर पाई, क्योंकि आपने क्वेश्चंस भी मेरे से बड़े अच्छे पूछे। तो आई थिंक टू बी कैंडिड एंड बी योरसेल्फ एट अ प्लेटफॉर्म लाइक दिस इज वेरी ग्रेट। वो आपने कंफर्ट दिया मुझे एक्चुअली। नहीं, और मैं चाहता हूँ कि जब भी ईशा का दोबारा इंटरव्यू हो तो वो इस इंटरव्यू को देख के रेफरेंस ले। हाँ, फॉर श्योर, मतलब कि कोई भी अब फ्यूचर होगा तो वो ये देखना पड़ेगा उसको, बिकॉज यहाँ पे पूरी वो कैंडिड थी। और मेरा ये रहता है कि मैं डॉक्यूमेंट करता हूँ इंसान की लाइफ को, कि कल को तुम्हारा विकिपीडिया बने, तो उस पे जो भी इंफॉर्मेशन हो वो यहाँ से ली जाए। वाओ ये चीज है, ये तो बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस है। वेरी तो फादर नेम क्या है? सुनील करनवाल। और मम्मा? सुनीता करनवाल। नाइस, ये भी हमने ऐड करवा दिया। तो थैंक यू सो मच ईशा, और आई होप कि जो भी तुम्हारे प्लान्स हैं वो सब सक्सेसफुल हो, और जल्दी तुम अपना स्टोर लॉन्च करो, और फिर हम बैठे वहाँ पे बात करें स्टोर के बारे में। फॉर श्योर, फिर दोबारा से फिर मिलेंगे जब कुछ ऐसा होता है, कुछ बिल्कुल मेजर। और मैं कभी खत्म नहीं करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि टू बी कंटिन्यूड रहेगा। यस, ये चीज़। तो थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम, थैंक यू।